मान लो आप नए होते और आपको 1 करोड़ मिल गया, ठीक है, वो एग्जाम के बाद, ठीक है। आइडियल प्रॉफिट क्या बना सकता है कोई नए ट्रेडर को, एक बिगनर को सीखना किससे चाहिए, जो कंसिस्टेंट है या जो प्रॉफिटेबल है? मैं ऐसा ट्रेडर हूँ 3 साल लॉस किया लगातार जिसमें। आप कहिए आप आज इस पॉडकास्ट पे बता रहे हो 2 साल पहले की जो स्टॉक देख रहा। आप बताइए सर कौन इन्फ्लुएंसर है या कौन बंदा है जो यूट्यूब पे बोल सकता है कि मैं लॉस में हूँ। मैंने बोला आज मैं ज्ञान पेल रहा हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, तुम्हें नीश ये सिलेक्ट करनी है, तुम्हें वो सिलेक्ट करनी है। अरे सर मुझे ही नहीं पता था मैं कैसे घुस गया। एक आदमी एरोगेंट और हाई गो वाला होगा, उसका जो ग्रोथ का नक्शा है ना वो ऐसे जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। लाइफ में कोई इंसान मोटिवेशन नहीं है, लाइफ में मोटिवेशन पैसे है। आप कितना फेवर करते हैं इस दुनिया को, ट्रेडिंग की दुनिया को, कि हर किसी को करना ही चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? अगर किसी अकाउंट में पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहा है पर मंथ, उसका कोई खर्च नहीं है, किसी के अकाउंट में, अच्छा ठीक है, पर मंथ आ रहा है, ठीक है। उसको आंख बंद करके उस पैसे का क्या करना चाहिए? गूगल पे ठीक सर्च है। करिए स्ट्रैडल, STRADDLE। गूगल पे सर्च करिए स्ट्रैडल। चार्ट होता क्या है? ये ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट होता है। मतलब कोई 200 रुपए का ऑप्शन है, एक कॉल का 200 रुपए का ऑप्शन, एक पुट का जो भी प्राइस चल रहा है मान लो 300 रुपए। या आप क्या करिए, एक स्ट्रैडल चार्ट पे ना 2 ऑप्शन आते हैं। स्ट्रैडल चार्ट अपने आप चार्ट खोल देगा। स्ट्रैडल चार्ट होता है एक ATM कॉल और एक ATM पुट का टोटल, मतलब एक 200 कॉल का ऑप्शन और एक 200 पुट का ऑप्शन, कोई भी प्राइस जो भी चल रहा होगा उनको प्लस कर देता है। आप उस चार्ट को देखिए, वो कभी भी ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो नीचे ही गिरता हुआ दिखेगा। पूछो क्यों? वो प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम तो गलने ही गलने, मार्केट में तो गिरेगी गिरेगी। ये चीज तय है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर थीटा तो गलना ही गलना है। यही तो हमें ट्रेड करना है। हमें जो चीज पता होने वाली बहुत है, बारीक बातें आप बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। देखिए आपने पूछा कि ट्रेडर की लाइफ कैसे होती है, ठीक है। पहली बात, ट्रेडर की जिंदगी में एक ऑप्शन सेलर ही होगा जिसको आप कह सकते हो ट्रेडर की लाइफ कैसे होती है। अच्छा, ऑप्शन बायर्स को तो ना मैं कह रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे को ना तुम्हारा 6 महीने का P&L नहीं देखना, मुझे तुम्हारा कंसिस्टेंट P&L देखना ऑप्शन बाइंग के अंदर। आप कहोगे सर आप कह ही नहीं सकते, कोई बना सकता है। भाई मैं कह रहा हूँ चलो भाई सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है, कितने % लोग लॉस में? आप बताइए, आपको पता है 95% लोग मान लेते हैं लॉस में। चलो तुम भाई 1% उन बाइंग में आ भी गए, मैं आपको फिर भी गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर 1 साल भी बाइंग में प्रॉफिट आ गया, आप तीसरे साल तो गवाही दोगे। मैं फुल टाइम ऑप्शन सेलर की बात करता हूँ, उसकी लाइफ कैसी रहती है। वो बहुत शांत रहेगा, पहला। और दूसरा बड़ा हार्श ट्रूथ है, उसका खुद का फंड नहीं होता। अच्छा, खुद का फंड नहीं होगा, ये मत समझना। जो लोग, ये मैं अपनी भी बात करूं सर, जो लोग आप सोच रहे हो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर हैं कि 5 करोड़ रुपए फंड अपना लगा रहे हैं, वो खुद का फंड नहीं है उनका। इसको बोलते हैं प्रॉप डेस्क। प्रॉप डेस्क क्या होती है? प्रॉप डेस्क होते हैं वो बड़े बड़े ब्रोकर जो अपना पैसा देते हैं इन्हें लगाने के लिए। आपको एक बड़ी ऐसी बात बताऊंगा, आप भी कहेंगे ऐसा भी होता है। मान लीजिए एक आम आदमी है, चंदन जी, एक आम आदमी की कितनी औकात होगी कैपिटल लगाने की स्टॉक मार्केट में? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कितनी? एक आम आदमी मतलब मिडिल क्लास। एक आम आदमी बहुत ज्यादा 10 लाख रुपए, 50 लाख मान लो। 50 लाख, 10 से 50 लाख। 50 तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं तो फिर भी नंबर बोलूँ, चलो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। अच्छा, और थोड़ा आम आदमी से नीचे जाते हैं। मान लो एक आदमी महीने का 18,000 रुपये कमा रहा है, उसकी कितनी औकात होगी कैपिटल लगाने की? 18,000 कमा रहा है, कितनी होगी? एक नंबर दीजिए आप। बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा लाख रुपए। लाख? हाँ, 10 लाख मान लो। हाँ, वो भी इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं कहूँ उस 18,000 महीने को मैं 1 करोड़ रुपए की कैपिटल दिलवा सकता हूँ। मैं नहीं, ये सिस्टम है। अच्छा, ये मैं अपना क्रेडिट नहीं लूंगा। सर अगर कोई यहाँ पे ट्रेडर जिसको सच में ऑप्शन सेलिंग आती है, रूल है ऑप्शन सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट उसी में बनता है। उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। हेजिंग आनी चाहिए, सेलिंग। अगर वो महीने के 18,000 कमाता है तो 2 चीजें बता रहा हूं। एक निज्म NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का एग्जाम देना है, निज्मार्ट का एग्जाम, ठीक है, उसको पास कर लेना है। इजी एग्जाम है, ज्यादा टफ नहीं है। दूसरा, आपको टॉप 3 ब्रोकर बता रहा हूं, ठीक है, जिनमें आप जा सकते हो, ठीक है। वो ब्रोकर नाम ले लूं? ब्रोकर का नहीं हाँ, लेता। प्लीज ले सकते हैं। टॉप ब्रोकर बता रहा हूं 3 जिसमें आप जा सकते हो, जो प्रॉप देते हैं। पहला ब्रोकर है भाई साहब JNM सिक्योरिटीज, अच्छा, अपने पारेख भाई का, ठीक है। दूसरा है हमारा शेयर इंडिया, हम काफी क्लोजली जानते हैं शेयर इंडिया, नोएडा में ही आपके 63 में ही आपके। पहला हो गया JNM, दूसरा हो गया शेयर इंडिया, ठीक है। तीसरा कमेंट करेंगे तो वो भी बता देंगे।
इन ब्रोकर पे अपना निज्म 8 का एग्जाम दिखा दो कि भाई मैंने निज्म 8 का दिया हुआ है, ठीक है, महीने की 18,000 सैलरी भी देंगे और 1 करोड़ रुपए फंड भी देंगे। क्या बात है। हाँ, कंडीशन है कोई फुल टाइम? कंडीशन बताऊंगा मैं Okay. आपको। अब कहेंगे सर 1 करोड़ रुपए फंड क्यों देंगे, इनका क्या फायदा है, वो समझाऊंगा ये प्रॉप कैसे कमाते हैं। अच्छा जी, 18,000 सैलरी भी 1 करोड़ फंड भी। अब कंडीशन क्या है सुन लो जी। आप कहोगे सर कुछ रखवाना तो पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूँ बिना रखवाए भी दे देंगे। अब बताओ कि एक आम आदमी 1 करोड़ रुपए रख सकता है, नहीं रख सकता? कहते हैं ना चंदन जी आप Point तो तो है, आप खुद हाँ। बिजनेस करें, आपको पता है कैपिटल की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। मैं कह रहा हूँ ये ऐसी चीज नहीं है मैं दे रहा हूँ, लोग क्रेडिट लेते हैं हमारे यहाँ ले लो, अरे ब्रोकर दे रहे हैं तुम्हें पैसा। अब कहोगे सर क्या कंडीशन है, ब्रोकर जो है वो 1 करोड़ रुपए, एक ऑप्शन सेलर साल का कितना कमाता है, बहुत ही अच्छे दिनों में 18% कमाता है, 18 से 20। अब कई लोग कहेंगे अरे 20%, 21%, तो बेटा ये आइडियल है या अच्छे दिनों में? ये एक अच्छे दिनों वाला, देखो आइडियल तो 17% प्लस ही है, 16-17% मिल जाता है। ठीक है। वर्स्ट केस में भाई नेगेटिव तो नहीं जाता, 3-6% कमा के जाएगा। अच्छे केसेस में 25% भी जाता है, अच्छा, जाता है। 1 करोड़ का 25 लाख हो गया वो, ये ध्यान से समझिएगा। अब कहेंगे सर अब कंडीशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपने एक एग्जाम देना है, आपको ब्रोकर महीने के 18,000 भी देगा सिर्फ ये चलाने के लिए। तो एग्जाम के पहले क्या उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए? कुछ एक्सपीरियंस इस नहीं मार्केट का चाहिए। मैं नहीं? कह रहा हूँ कुछ एक्सपीरियंस ना रखे, थोड़ी बड़ी ऑप्शन सेलिंग आनी चाहिए, और नहीं भी आती ना तू भाई साहब ब्रोकर पे जा, निजमार्ट का एग्जाम दे, वो अपने आप सिखा देंगे। अच्छा। वरना हम जैसे तो फ्री में वीडियोस डाल ही रहे हैं यूट्यूब पे, वहां से सीख लो। लोगों का बहाना क्या होता है, भाई मेरे को कितने इंस्टा पे मैसेज आते हैं, आपको भी आते होंगे कि सर फंडिंग दे दो, हमें आता है। मैं बता रहा हूँ ना, ले ले जाके। अब कहोगे कंडीशन, भाई आपको उसमें से कुछ परसेंट का प्रॉफिट ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, बुराई है कोई? नहीं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि- सर ब्याज भी नहीं मांग रहा वो, हाँ, बेटा ब्याज मांग रहा है वो, मैं आपको अभी पूरा सिस्टम बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ डिपॉजिट नहीं मांग रहा, मतलब 1 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिया, आपसे कुछ भी नहीं मांगा, उससे बोल रहा प्रॉफिट शेयरिंग दे दे, कोई बुराई है? तेरी तो औकात 18,000 से ऊपर की है ही नहीं, 1 करोड़ रुपए में। अब कहेंगे सर अच्छा अब वो कितना बनता है, देखो अगर कोई बंदा 1 करोड़ का फंड लेगा, मैं एग्जैक्ट फंड भी दे रहा हूं, वो कितना कमा लेगा मैं सच सच बोलूंगा। इस 1 करोड़ रुपए का फंड अगर ब्रोकर देगा, उसमें से अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग काटेगा पहला, दूसरा ब्याज भी काटेगा। अब ब्याज क्या भाई साहब, उसका मैं आपको सिस्टम बता दूं, ब्रोकर कमाते कैसे हैं। अब कहोगे सर ये ब्रोकर 1 करोड़ का फंड कैसे दे देता है? अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये मैं वो चीज बोल रहा हूँ, इस पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बोला होगा। ये जो ब्रोकर है ये कैसे कमाते हैं, प्रॉप ये 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो ये कैसे कमा रहे हैं, ये इंटरनल चीजें हैं प्रॉप डेस्क की। ये ब्रोकर एनबीएफसी से पैसा उठाते हैं, मतलब इनका अपना म्यूचुअल फंड सिस्टम है। इनका क्या है चंदन जी, एनबीएफसी जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी का ना लाइसेंस लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट एनबीएफसी लोन कम इंटरेस्ट रेट पे इनको दे देती है। आम आदमी को इतने कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं मिलेगा, लोग एजुकेशन लोन भी ले जाते हैं, बहुत हाई रेट हो जाता है। एनबीएफसी से ये सिर्फ 5 से 6% पे पैसा उठाते हैं। मतलब मान लेते हैं आप ब्रोकर है, हाँ। आप ब्रोकर हैं, मैं एनबीएफसी हूँ, आपने मुझसे 6% पे पैसा उठा लिया जी, आपको मुझे 6% पे करना है। आपने क्लाइंट को वो दे दिया कि भाई साहब ले भाई, क्लाइंट पकड़, क्लाइंट को ब्याज पे दे दिया 9% का। कितना प्रॉफिट हो गया? 7, 8, 9, 3% आपका प्रॉफिट पक्का है। हाँ। अब क्लाइंट को मिनिमम 9% से ऊपर कमाना होगा, तब वो प्रॉफिट में आएगा। आप कहेंगे सर चलो यार 9% में सर क्लाइंट का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, तो तेरा डिपॉजिट भी तो नहीं लग रहा, तू ले आए 1 करोड़ रुपए। ऐसे चलती है गेम। अब कहेंगे सर प्रॉफिट तो कमाएगा, बिल्कुल, कि अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए का फंड लेता है और अगर अपना डिपॉजिट नहीं रखवाता, तो वो हद से हद महीने के 50-60 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं कमाएगा, प्रॉफिट सब कट कटा के। अच्छा, पर सर 18,000 वाला 50,000 तक ही पहुंच गया, वही बहुत बड़ी बात है, और शिक्षा तो मिल रही है उसको ऑप्शन सेलिंग की। अब कहोगे प्रतीक जी से बढ़ाई कैसे? अगर आपने 1 साल उनको अच्छा करके दिखा दिया, 3 महीने में, 1 साल छोड़िए 2 महीने भी अच्छा करके दिखा दिया, तीसरे महीने में 2 करोड़ का फंड दे देंगे। हाँ, क्योंकि आप जब धीरे धीरे वो पैटर्न आप अपना पैटर्न देखोगे, बनेगा, हाँ, प्लस आपका पैटर्न देखेंगे। अच्छा, लॉस हो गया तो? आप कहेंगे लॉस हो गया तो ऑप्शन सेलिंग में जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है ना, वो बड़े शातिर हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि 1 करोड़ देने लॉस भी तो हो सकता है। उनका जो सिस्टम होता है ना, वो डिजाइन ऐसा है कि दिन का 1% सेट होता है, उससे ज्यादा लॉस ही नहीं होने देगा। अगर आप खेलोगे वो काट देगा, यानी अच्छा। आपकी पोजीशन सारी काट देगा। ब्रोकर तो स्मार्ट है, उसे पता है अगर कोई हरामी आ गया मेरे यहाँ पे, कोई ऑप्शन बाइंग के अंदर, लॉस मेकिंग के अंदर हीरो जीरो मार गया, उनका एक लिमिट सेट है भाई, दिन का मान लो 0.5% ज्यादा लॉस नहीं लेना। अपने आप उससे ज्यादा पोजीशन ले नहीं पाओगे, ओवरऑल काट देंगे। इनका सिस्टम सेट हो, यानी कि आप सेफ जोन में प्ले कर रहे सेफ जोन में प्ले, क्योंकि ब्रोकर अपना क्यों लॉस कर रहा है भाई, सेफ जोन में प्ले कर रहे हो। हाँ। अब कहेंगे सर चलो वो 0.5 भी हिट हो गया, नहीं होगा, पूछो क्यों? ऑप्शन सेलिंग है ही प्रॉफिटेबल चीज। आज हम सेलिंग की बात तो करेंगे कि सेलिंग से कैसे प्रॉफिट बढ़ता है। ऑप्शन सेलर 70% प्रॉफिट लेके जाएगा।
कैसे? कैसे उसको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस पे पहले आते हैं। हाँ, पहले इस पे आते हैं। चलो। यानी कि एक कोई भी ट्रेडर है, हाँ अगर बेसिक जानकारी उनके पास है या उनको लगता है या फंड की रिक्वायरमेंट है, हाँ उनको लगता है यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ हाँ बट फंड नहीं है, हाँ तो यानी कि वो एग्ज़ाम दे के, ठीक है, वो फंड ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो स्मार्टली कितना प्ले करता है, बिल्कुल। ठीक है, कितना नॉलेज है। तो यानी कि 6 महीने अगर वो एज ए एम्प्लॉई मान लो कहीं जॉब कर रहा है, कोई 8 घंटे जाता है, वो काम करता है, जब भी सिस्टम ओपन होता है, अगर वो कर रहा है तो एक टाइम पे अच्छा खासा फंड वो ले सकता है। ले सकता है। उसका अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब एक और चीज इसमें ऐड हाँ। करना चाहूंगा चंदन जी, देखिए, एक तो हो गया अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर ना करके कमा तो सिर्फ वो महीने के 50,000 है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं चंदन जी, आप कहें कि आपको, मतलब जैसे मेरा जैसा आदमी है या बहुत सारे आदमी है, कि आप अगर कहो कि यार मैं ब्रोकर को ज्यादा शेयरिंग देना नहीं चाहता, मुझे पूरा चाहिए, मेरे को आता है ट्रेड। अच्छा, मैं बताऊं, इस पॉडकास्ट में मैं आज एक स्ट्रेटेजी दे के भी जाऊंगा। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी सीख ली, आप ये स्ट्रेटेजी सीखो, यही वो लोग करते हैं। अच्छा। और आप फंड उठा के उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। आज ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी दूंगा। अब बात करते हैं जिन लोगों को भाई शेयरिंग वेयरिंग जो है उसमें नहीं पड़ना, वो चाहते हैं भाई मेरे पे ही पैसा है, तो एक मेथड होता है डिपॉजिट का भी, वो भी अच्छा। समझा देता हूँ आपको। मान लो आपको इनके ऑफिस में ट्रेड नहीं करना, आपको अपने ऑफिस में करना है। आप ब्रोकर पे 10 लाख रुपए रखवाओ, आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा, और उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, सिर्फ ब्याज है 9%। 9%, ठीक है ना। देखो, हाँ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, इसमें भी बता दो, रिलेशन भी 7 से 8% पे भी कर देगा वो, कर देगा वो। It depends. रिलेशन की गेम है चंदन जी। हम एक बात बताते हैं, आप अगर लेंगे या हम लेंगे, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हमसे वो ऐसे कर देगा कि वो ब्याज कहेगा तुम 5-6% से ज्यादा मत दो, 6 ही दे दो। पूछोगे कैसे? 6 से 1-आधा% कमा लेगा। उसे पता है कि ये आदमी मेरे फंड का मिसयूज नहीं करेगा, ये आदमी प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग करता है। ये रिलेशन की गेम है। हाँ, हाउ प्रूफ क्रेडिबल करने यू की आर, गेम है। ये हाँ। डिपेंड करता है सर, कि सिबिल हाँ। स्कोर होता है, बैंक आपका, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो वो और लोन दे देगी। आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आधे लोग रिलेशन नहीं कर पाते, पैसा डुबा देते। अब इसमें क्या होगा सर, जो इंडिविजुअल ट्रेडर है जिन पे 10 लाख है, उनको शेयरिंग नहीं देना, उनको प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। 10 लाख रुपए रखवाओ, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और एक बात बताएं, अगली बार जब 2 करोड़ चाहिए होंगे ना, तो 10 लाख भी नहीं मांगेंगे, और रिलेशन बन गया ना। हाँ, तब तक एक रिश्ता बन गया, रिश्ता क्रेडिबल बन हो गए आप। क्रेडिबल हो गए आप, ठीक है। और हाँ, दिस इज द थिंग। अब आप ऐसे बना सकते हैं। रही बात स्ट्रेटेजी की, वो मैं आपको सिखाई दूंगा, इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। Okay. यस, मान लो आप नए होते और आपको 1 करोड़ मिल गया, ठीक है, वो एग्जाम के बाद, ठीक है। आइडियल प्रॉफिट क्या बना सकता है कोई जो एक्सपर्ट है? आइडियल प्रॉफिट ईयरली पूछ रहे हैं आप या पर मंथ बताएं? हाँ, पर मंथ। अगर आपको 1 करोड़ मिल गया, मान लेते हैं मेरे को 1 करोड़ मिल गया, तो भाई पहले मंथ अगर आप सीख गए, पहले मंथ मैं कम से कम 2% लेके जाऊंगा, बच जाएगा 2%। इसका मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम तो सर मैं आपको बताऊं, अगर पहला महीना हमारा अच्छा चला जाए, साइडवेज चले जाए, तो आपको 2% पहले हफ्ते में भी बन जाएगा। अच्छा। तो कायदे से महीने में आप बनाने को 8% भी बना सकते हो, पर वो बहुत बेकार चीज़ है, हम नहीं मानते। पूछिए क्यों? यार, अगर एक महीने में अगर आप 8% ज़्यादा जाओगे प्रॉफिट पे, तो आपको पता है अगले महीने आप उतना ही रिस्क लोगे, तो 8% लॉस भी हो सकता है। भाई एक आदमी, एक बात बताइए, 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक होता है डिस्क्रिशनरी माइंडसेट, एक होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। डिस्क्रिशनरी वाला क्यों होता है? आधे से ज्यादा जो लोग लॉस कर रहे हैं ना, वो डिस्क्रिशनरी में कर रहे हैं, जो हेजिंग और सेलिंग नहीं करते, वो तो लॉस कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी में। कैसे? अरे आज बुलिश हैमर बन रहा है, आज कैंडल स्टिक बन रही है, बाय कर लो। चलो जी, मान लेते हैं चंदन जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक आपने एमएसीडी इंडिकेटर का नाम सुना है? कोई भी इंडिकेटर एबीसी दो, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची। मान लो एक ट्रेडर है, आज के दिन वो भाई एमएसीडी यूज करता है, एमएसीडी ने उसको आज का दिन बाय सिग्नल दे दिया। चलो जी, कल वो आरएसआई यूज कर रहा है, परसों वो प्राइस एक्शन यूज कर रहा है, तरसों वो कैंडल स्टिक यूज कर रहा है। अरे भाई एक बात बता, एक क्रिकेटर होता है, एक बॉलर होता है, एक बॉलर क्या एक एक्यूरेसी होती है, राइट, कि अगर मैं यॉर्कर बॉल 150 किलोमीटर पर आर के हिसाब से डालूंगा, तो मेरी 10 में से 7 विकेटें लेने के चांसेस हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये कब है? जब वो यॉर्कर 150 किलोमीटर पर आर के हिसाब से डालेगा। तो ये एक सिस्टम नहीं होगा, एक सिस्टमैटिकली। पर अगर वो 10 बॉले 10 के 10 यॉर्कर की जगह वो 3 ऑफ स्पिन डाल दे, तो वो एक बॉल 140 किलोमीटर पर आर पे डाल दे, तो प्रोबेबिलिटी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए तो लोग लॉस करते हैं। एक बात बताएं, हम जो इन्फ्लुएंसर एमएसीडी भी सिखा रहे हैं ना, एक बार वो पहली बात तो खुद ही नहीं फॉलो करते। एक बार आप एक स्ट्रेटेजी एक ही सेटअप से हर दिन फॉलो करो। आप कहोगे हर दिन नहीं मिले प्रतीक जी, मत करो। पर द थिंग इज,
आपको सिस्टमैटिक चलना होगा। अब ये ऑप्शन बाइंग में नहीं करना, आप कहोगे सर ऑप्शन बाइंग में कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा आपके अगेंस्ट है, उसकी भी एक थ्योरी हम आएंगे, बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा इस पे। पर सिस्टमैटिक ट्रेडर और डिस्क्रिशनरी में यही फर्क होता है। डिस्क्रिशनरी मंकी माइंड होता है, रोज अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। एक सिस्टमैटिक ट्रेडर का फिक्स होता है। यही ऑप्शन सेलिंग में जो आपने आइडियल पूछा, 2% कमाना है, माँ के यहाँ अगर 8% आ जाए ना, वो हाथ जोड़ के लक्ष्मी माता के सामने कहना है भाई बोनस आ गया। पर कमाना मेरे को 2% है, 2% खुशी होनी चाहिए 2% से। ओके, यस। सो एक ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसको सेटिस्फेक्शन क्या है उसका, राइट? बिल्कुल जी। अगर बोला गया है हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, ठीक है, बहुत सारे इंटरनेट पे कोच हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। एक नए ट्रेडर को, एक बिगनर को सीखना किससे चाहिए? जो कंसिस्टेंट है या जो प्रॉफिटेबल है? जो कंसिस्टेंट है वही प्रॉफिटेबल होगा, पहली चीज तो ये है। फिक्स है, ये फिक्स्ड है, गारंटीड है, ये रूल है ये मतलब? रूल है, इसको नहीं चेंज कर सकते आप। ओके, ठीक है। चेंज ही नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अपने आप को कंसिस्टेंट बोलता है तो वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर यही फर्क होता है सर। अब मेरे ना काफी अच्छे मित्र हैं, ठीक है, सुपर ट्रेडर लक्ष्य मेरे इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरे, लखनऊ ठीक के? है, इंदौर के हैं वैसे वो। अच्छा, इंदौर इंदौर ठीक के है। हैं वो, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनको बहुत काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ? वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग रिस्पेक्ट कर रहे हो तो गालियां देते हो। सर मानता हूँ ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो या ना हो, वो चीज़ तो तय है, उस चीज़ में तो मैं भाई को भी कहूँगा चैलेंज है, ठीक है, पर उन भाई की इज्जत बहुत करता हूँ। पूछो क्यों? ऑप्शन बाइंग ना एक हाई रिस्क गेम है, आपको पता है कंसिस्टेंट पैसा नहीं बनेगा, और जो टिकेगा नहीं वो बना नहीं पाएगा। पर ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कंसिस्टेंट नहीं बनेगा, 1-2 दिन बन जाएगा, पर अगर कोई 1-2 दिन में मोटी कैपिटल डाल के मोटा निकाल ले तो उसकी कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना। उन भाई ने दिन के 2 करोड़ बना लिए थे ऐसी, दिन के? ये यूट्यूब पे लाइव है, ओके, वेरीफाइड है, जो स्टॉक ने भी लाइव कर रखा है, प्रूवन है। और ये कैसे? कैसे? दाव लगाओ, आपसे पूछते हैं। अभी कल बिटकॉइन बढ़ा है, बिटकॉइन छोड़े स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, चलिए जी। ये एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल वाले दिन आपको पता है एक दिन मार्केट बढ़ी थी और अगले दिन मार्केट गिरी थी। सबको पता था पहले दिन एग्जिट पोल में मार्केट बढ़ेगी, चलो छोड़ो, वॉर, अभी वॉर चल रही थी ना इजराइल वाली, आपको पता था भाई वॉर है, वॉर के अंदर मार्केट के एक दिन थोड़ा गिरावट देख सकते हैं। आप बैठे हो और यहाँ दूसरा, यहाँ पूरी ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस ने डाले 10,000 पे, वो खुश हो गए, 1500 बन गए। अब वो अगले दिन और ट्रेड करेंगे, रोज रोज वॉर तो नहीं होगी, आपने डाले 50 लाख रुपए और आपके 50 लाख बन गए, आपको जरूरत है और दिन ट्रेड करने की? ये उस आदमी की, लक्ष्य भाई की रिस्पेक्ट है, इसलिए क्योंकि कूदा है उनमें डालने का। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट ऑप्शन बाइंग की वजह से नहीं करता, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, ये जो माइंडसेट है ना, ये भी एक स्किल है अपने आप में कि कूदा, हाई रिस्क टेकिंग, आर्ट ऑफ बाइंग, आर्ट ऑफ बाइंग, ठीक है, कि आप कि राइट टाइम पे मोटा लगा दो। और रिस्क, और ये रिस्क मैं कह रहा हूँ, इस चीज की मेरे को उस बंदे की रिस्पेक्ट है सर, बट कंसिस्टेंट खुद का पैसा है तो लगा पाओ, खुद का पैसा है, ऑप्शन बाइंग में कोई नहीं देता, डोनेट नहीं करेगा। अब कंसिस्टेंसी, अब आते हैं जो नॉर्मल तरीका, भाई सैलरी, और दूसरे बंदे हार जाएंगे, क्यों? वो एक दिन 5,000 रुपए कमाएंगे, अब रोज रोज वॉर थोड़ी होगी, तुम यहाँ तो दम रखो एक दिन 1 करोड़ लगाने का, तो वो उनमें दम है, इसलिए गजब का गेम है। ऑप्शन सेलिंग में कोई प्रॉफिट में जा रहा है और जो लॉस में जा रहा है वही प्रॉफिट करा रहा है। सही कह रहे हो सर, ठीक है, सही कह रहे हो, ये चीज यानी कि अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कई के लॉस हुए तभी मेरा प्रॉफिट है, तभी मेरा प्रॉफिट हुआ, ये बिल्कुल सत्य बात बोली है। अब मैं आपको इसकी एक चीज बताते हैं, आप कहोगे सर ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा क्या दावा देते हो कि प्रॉफिट होगा ही होगा? ऐसा क्या दावा है? मैं दावा दे रहा हूँ, मतलब मैं ये गारंटी वर्ड तो नहीं बोल सकते भाई साहब, ऐसी की तैसी हो जाती है आजकल तो, पर मैं एश्योर्ड बोल सकता हूँ, जो ये पूरे बुक्स में लिखा हुआ, जो प्रूवन है, प्रूवन है सर। अरे मेरा P&L सर नीचे डाल देना, मैंने आपको बोला है डाल के देना, मेरा लोगों को भी पता है, आप दिखा देना। मैं ऐसा ट्रेडर हूँ 3 साल लॉस किया लगातार, जिसने, आप कहेंगे आप आज इस पॉडकास्ट पे बता रहे हो, 2 साल पहले की जो स्टॉक देखना। आप बताइए सर कौन इन्फ्लुएंसर है या कौन बंदा है जो यूट्यूब पे बोल सकता है कि मैं लॉस में हूँ? मैंने बोला था 2 साल पहले। बहुत बड़ा गट्स चाहिए, ऐसे कोई इसलिए सर एक बात बताएं, हमें ना टू बी ऑनेस्ट भगवान की दुआ से पेरेंट्स सेटल्ड हैं, सब सेटल हैं, हमने फर्स्ट जनरेशन है आप? मैं फर्स्ट जनरेशन नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन नहीं हूँ, मैं सेकंड जन मान लो आप। अच्छा, सेकंड जन मान लो। पर ये है सर, मैंने कोई ऐसी ना पैसों की कमी, मेरी कोई स्टोरी नहीं है, मैं गांव में चप्पल लेके चलता था, मेरी कोई स्टोरी नहीं है कि भाई साहब मंदिर में भाई साहब वो खाता था, मेरी कोई स्टोरी नहीं है कि 100 रुपये मिलते थे टिक्की खाने को, सुबह से 500 मिलते, तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं भी आता तो खुश है अपनी जिंदगी से, झूठ नहीं बोला। पर सर हम आपको बताएं ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता क्यों है, क्यों मैं श्योर बोल पाता हूँ? आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, एक ना मैंने किताब पढ़ी है और मैं यहाँ रिकमेंड भी करूंगा, ब्लैक स्वॉन। ओके, वो किताब है निकोलस तालेब की, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में आती है ये भी। दूसरी चीज, ये एक डेरिवेटिव ट्रेडर था, F&O ट्रेडर था निकोलस तालेब।
ब्लैक स्वॉन आप सुनते भी होगे, स्टॉक मार्केट में इवेंट आता है, ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया। सर ये किताब में ना दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। ये किताब बोलती है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में बताती है। अब सर्टेनिटी हो गई भाई, जो चीज़ पता है हमें तय है। अनसर्टेनिटी, जिंदगी इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। 90% 99% सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी पे, चाहे बाजार हो चाहे जीवन, चाहे बाजार हो चाहे जीवन हो। अब आपसे हम एक चीज़ पूछते हैं सर, स्टॉक मार्केट के बारे में करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप या स्टॉक मार्केट में आप मुझे बताइए ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट कितना जाएगा, एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, ये मत बताइएगा मेरे एनालिसिस है। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये 20% एक दिन में चल जाएगा, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं ना। चलिए जी, ऑप्शन के अंदर एक चीज है जो मैं बता सकता हूँ, वो होगा ही होगा। मान लेते हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि चंदन जी कल आपको 1 करोड़ रुपए आएंगे ही आएंगे, अगर वो तय है, आपकी कोई डील है आने ही आने हैं, तो वो तय है ना, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। राइट। जब तक भगवान ना बोले, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक कोई चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दुनिया का कोई कैंडलस्टिक ले लो, बाइंग ले लो, वो किसी को नहीं प्रेडिक्ट कल मार्केट क्या जाएगी। एक ऐसी चीज बहुत सर्टेन है, वो है थीटा, समय। कि आपको पता है 200 रुपए का ऑप्शन फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन वो 0 हो जाएगा। ये क्या है? ये एक मैथ्स है इसकी, ये किसका रूल है। इस गेम का, हर गेम का रणनीति होती है इसका, सॉरी ये रूल्स होते हैं। इस गेम का रूल है एक्सपायरी तक 0 होने ही होने। उसके बीच की गेम है, तुम्हें खेलना है खेलो, पर हमें पता है एक्सपायरी तक 0 होने, रोज कम होना है। तो मैं उस पे प्ले कर रहा हूं जो चीज होने वाली है। यानी ऑप्शन सेलिंग में सर्टेनिटी है। अगर भाई मेरे को जिंदगी में फ्यूचर में मिल जाएगी, परसों तू अरबपति बन जाएगा, तो भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा ना। तो लोगों को ये नहीं दिख रहा कि ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम 0 होने वाले। इसका एक बात बताएं सर, यही थ्योरी पे 80% लोग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये चीज प्रूवन है। आप अगर एक प्रीमियम, मैं आपको यहाँ पे चार्ट, आप एक गूगल पे जाइए, गूगल पे ना मैं आपको बताता हूँ, लिखिएगा स्ट्रैडल चार्ट, गूगल पे सर्च करिए स्ट्रैडल, STRADDLE, गूगल पे सर्च करिए स्ट्रैडल चार्ट। होता क्या है? ये ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट होता है। मतलब कोई 200 रुपए का ऑप्शन है, एक कॉल का 200 रुपए का ऑप्शन, एक पुट का जो भी प्राइस चल रहा है, मान लो 300 रुपए। या आप क्या करिए, एक स्ट्रैडल चार्ट पे ना 2 ऑप्शन आते हैं, स्ट्रैडल चार्ट अपने आप चार्ट खोल देगा। स्ट्रैडल चार्ट होता है एक ATM कॉल और एक ATM पुट का टोटल, मतलब एक 200 कॉल का ऑप्शन और एक 200 पुट का ऑप्शन, कोई भी प्राइस जो भी चल रहा होगा उनको प्लस कर देता है। आप उस चार्ट को देखिए, वो कभी भी ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो नीचे ही गिरता हुआ दिखेगा। पूछो क्यों? वो प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम तो गलने ही गलने, मार्केट में तो गिरेगी गिरेगी। ये चीज तय है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर थीटा तो गलना ही गलना है। यही तो हमें ट्रेड करना है। हमें जो चीज पता होने वाली बहुत है, बारीक बातें आप बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है, और बहुत लॉस करने के बाद भी समझ में नहीं आता। ये पता है क्या है सर, इसको मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं आता है। इसमें गलती मीडिया हाउस की भी है, इसमें गलती उन लोगों की भी है। इसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है सर। आपने एक शब्द मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बुक से सीखा था, नरेटिव फैलेसी। अभी मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा, ठीक है ना, ऑडियंस कहीं चले जाए, मैं बता के जाऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी। नरेटिव फैलेसी समझना जरूरी है, क्या होता है सर। आपसे या मैं आपको बताऊं, मैं अपने बिजनेस लाइफ में बताऊं, मैं इस बिजनेस में घुसा, मैं आपको अपनी पर बैक एंड स्टोरी बताएं। हम 12वीं में ना US निकल रहे थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स US सेटल्ड है। मेरे टाइम पे कोरोना आ गया। इट वॉज नेवर अ प्लान कि मैं शेयर बाजार में आऊँगा। इट वॉज अ नेवर अ प्लान कि भाई साहब मेरा कॉफ़ी के बिजनेस होंगे। इट वॉज अ नेवर अ प्लान कि सर मेरे को क्या बोलते हैं, हाँ ये तो प्लान होता है भाई पैसा कमाना है, पर इट वॉज अ नेवर अ प्लान कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा। प्लान ही नहीं था। ये पता है बिजनेस करूँगा। एक आम आदमी बच्चे का भी अभी होता है, तो बिजनेस या तो एस्ट्रोनॉट बनेगा, या तो साइंटिस्ट बनेगा, या JEE क्लियर करेगा, है ना। आ गया। अब सुनो सर, मैंने थोड़ा पुरानी जितनी संपत्ति कमाई, आज मैं ज्ञान पेल रहा हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, तुम्हें नीश ये सिलेक्ट करनी है, तुम्हें वो सिलेक्ट करनी है। अरे सर मुझे नहीं पता था मैं कैसे घुस गया। तभी कई लोग बोलते हैं ना किस्मत। किस्मत को मैं ये नहीं बोलता कि तू लिख के लेके आया है। देखो कई लोग मानते हैं, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं। वैसे किस्मत कितना काम करती है? सर करती है। अच्छा करती है, मैं मानता हूँ किस्मत करती है, पर किस्मत को दुनिया ने इंटरप्रेट गलत से किया हुआ है। okay. मैं किस्मत को पता क्या बोलता हूँ, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। बिल्कुल सही, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, बट उसका भी क्रेडिट तुम्हें नहीं देता। किस्मत काम करती है। और ये मैं ही आदमी था, मुझे जैसा लगता था साला किस्मत काम ही नहीं करती। मैं कहा किस्मत चलती है यार पर किस्मत कोई लेके नहीं आया। और मैं ये आज बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी किस्मत कितनी है, पर मैं ये बता सकता हूँ कौन कौन लोगों में सक्सेसफुल होने के चांस 100% है। वो मैं आपको बता सकता हूँ कौन लोग होते हैं। हम आपसे बताते हैं। एक आदमी जो एरोगेंट और हाई ईगो वाला होगा,
एरोगेंट और हाई ईगो वाला होगा, उसका जो ग्रोथ का नक्शा है ना वो ऐसे जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे ना होने की गेम आगे की बात है। कई लोगों को आप बोल भी रहे हैं इनडायरेक्टली सर, कई लोगों का भी बोल भी रहा हूँ, और मैं इसमें से अपना भी एग्जांपल देता हूँ। मैम आपको एक बात बताएं, ठीक है, मैं ना बहुत हाई ईगो वाला आदमी हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा शांत बैठता हूँ क्योंकि अब थोड़ा राइट टाइम पे, देखो आपको ईगो की गेम बताता हूँ। विराट कोहली में भी ईगो है, ठीक है। विराट कोहली छोड़िए, हम बड़े एग्जाम्पल ले देंगे, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैं कैसा बच्चा था सर? मेरे को ना एक बार याद है बचपन में, जिद कहो कुछ कहो, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड था, ठीक है, फ्रेंड थी मेरी एक, उस पर iPhone 6 Plus था। अब मेरे घर में ना मेरे को बहुत चीज़ें लेट मिलती थी, ऐसा नहीं है मिलती नहीं थी, मिलती थी लेट। मेरे को स्कूटी सर 12वीं में मिली, और बताओ टास्क, मतलब ये टास्क पूरा नहीं करो सर, तब वो कि कहते ऐसे थे नहीं बच्चे को लग जाएगी, बच्चा बिगड़ जाएगा, अच्छा, समझ ऐसा गया। होता था सर। स्कूटी 12वीं में मिली है, मेरे सारे लोग चला रहे होते थे, मैं रो रहा होता था। 12th में स्कूटी मिलती है, बताओ सर। मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी मेरी फ्रेंड पे iPhone 16 Pro Max था। मैंने कहा यार मुझे भी चाहिए ये। सर मैं कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके वो ले आया, मैं अच्छा। लेके आ गया, मैं लेके आ गया। बस वो मेरी ईगो की गेम थी, पहली चीज। दूसरी चीज, 12वीं, जब मेरी 12वीं खत्म हुई, ठीक है, नहीं जब मेरी 11वीं खत्म हुई, ठीक है, 11th खत्म हुई, मैंने ना सर एक बिजनेस स्टार्ट किया था अपना, ठीक है, मोबाइल का, वो मोबाइल रीसेलिंग का बिजनेस था। घर वालों को किसी को नहीं पता, तो मैं खुद ही स्टार्ट कर देता था, ठीक है, रिफर्बिश मोबाइल सेल करने का। मैंने एक टारगेट बनाया था कि मेरे को मोबाइल रिफर्बिश करने हैं, और उस टाइम आईफोन आया था नया, मेरे को नया आईफोन लेना है, मेरे पास वो भी आ गया था। इसको लोग मैनिफेस्टेशन कह देते हैं, मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कहता, मेरी ईगो। जो आदमी ईगो और जो आदमी एरोगेंस से चलते हैं, अगर वो सही जगह लगाएं, सही जगह सिर्फ काम होता है, सही जगह केवल काम, गारंटीड आएगा ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो आदमी ईगो और एरोगेंट वाला होता है ना, उसको खोने का बहुत डर होता है। तो उस चक्कर में वो क्या करता है, वो हाई रिस्क लगा खोने देता का है, और जीतने का, जीतने का, ठीक है। वो उसको जमाना लूजर कहे, जमाना वो लूजर, बर्दाश्त नहीं, वो नहीं, वो कुछ भी करके, वो खुद को दाव लगाए, वो कुछ भी करके दाव लगा के वो जीतेगा। जीतेगा। अब किस्मत यहां काम आती है। पूछो कैसे? आपके पास भी किस्मत है, मेरे पास भी किस्मत चल रही है, उस पर भी किस्मत चल रही है। किस्मत का पहले उसको लग जाती है कि भाई जिसने पूरा समय लगा दिया, पूरा भाई साहब ईगो लगा दिया, यार नहीं नहीं मैं तो हाई बेट खेल रहा हूं, उसको रिटर्न जल्दी मिल जाएगा। हाई बेट लगा दिया ना उसने। जिसने हाई बेट नहीं लगाया उसको शायद लेट मिले या क्या पता ना मिले। अगर हाई ईगो है और हाई एरोगेंस है, गारंटीड है मिलेगा ही मिलेगा। लॉस क्या है ईगो से? अब लॉस क्या है सर? अब लॉस ये है, और इसमें मैं नैरेटिव फैलेसी भी बताऊंगा जो मेरे को समझाना है। लॉस ये है कि अब आपसे पूछते हैं या मैं से पूछिए, चंदन जी आज मैं आपसे भी बात करूं एंड ऑल, मैं बिल्कुल ईगो वाली बातें नहीं कर रहा। लॉस ये है, ईगो ना एक लिमिट टाइम तक आपको वर्क करती है, क्योंकि बिजनेस जो आया है वो एक लिमिट पैसा देके जाएगा। उसके बाद अगर आप ईगो में घुस जाओगे तो वही पैसा आप सारा लगा दो, क्योंकि आपके साथ एक लॉस चलता है सब कुछ लगाने का और दुनिया से शर्मिंदा ना होने का। उस डर के चक्कर में आप फिर से इन्वेस्ट कर दोगे। दूसरी चीज, जो ईगो एरोगेंट होता है वो शो ऑफ वाला आदमी बनता ही बनता है, आ जाता है सर, थोड़ा बोड़ा तो आ जाता है। शो ऑफ मतलब ये नहीं होता कि कपड़े अच्छे पहनेगा। शो ऑफ मतलब ये भी होता है कि चलो भाई जूते नहीं तो चलो भाई मेरे अकाउंट में 20 लाख होने चाहिए, तो मुझे 20 लाख चाहिए ही चाहिए। मेरे अकाउंट, चलो मेरे को ये शर्ट का शौक नहीं है, मेरे घर में भाई क्या बोलते हैं ये 500 रुपए का खाना आना चाहिए तो आना ही चाहिए। शो ऑफ हर एक स्केल में होता है। हाँ, मतलब ये होना ही चाहिए, होना ही वो चाहिए, चूजी हो जाता है, वो चूजी हो actually, जाता है हाँ। और वो डटे रहता है। और जिस दिन उसकी टूटती है, मेंटल हेल्थ इन लोगों की बहुत जल्दी जाती है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें लॉस वो लेके चलता है कि सर उसका खोने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जो उसकी आदत होती है बच जाती है। और जब वो एक बार खोता है तो सर उसकी सिचुएशन होती है, अगर दोबारा बना गया वो तो लंबा चल जाएगा। और अगर लंबा लॉस हो गया तो फिर अगर लॉस हो गया करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सर जो हाँ। हाई ईगो एरोगेंट वाले बंदे होते हैं, हाँ। और तेरे बंदे होते हैं, मैंने उनकी मेंटल हेल्थ खोती हुई देखी भी है। आपको मैं अपना एग्जांपल दूं सर, मैं भी ग्राफ में ऐसे डाउन ही आया, मेरा ऐसे ही ग्राफ रहता था। जब मैं डाउन आया ना और दोबारा उठा, तब मैं ऐसा होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, जिस दिन डाउन आया उस दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो मुझे ना अभी भी बड़ा अजीब सा फील होता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, बिजनेस में हो, जिस दिन डाउन हुआ तो क्या नहीं करना चाहिए। आसपास जितने भी बंदे हैं, जितने भी बंदे जो 0.1% भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, और नेगेटिविटी भी छोड़ दो, मैं बोलूँगा आपके चाहे घर वाले हो कुछ हो, आप लोग सोचते हो उनसे दूर रह के, क्योंकि क्या होता है जब आप डाउनफॉल में होता है आपको बात करने का मन नहीं करता। हाँ हाँ, थोड़े से कटे कटे से रहते हो, अकेले रहते हो, खाना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो आप। मेरे लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का एक साइन है। पूछो क्या? चंदन जी, जिस दिन मैं आपको 1 घंटा भी नेटफ्लिक्स देखते हुए दिख गया ना, आप समझ लो मेरी जिंदगी बुरी चल रही है। अच्छा, बुरी चल रही है। आपको जिस दिन भी मैं 1 घंटा नेटफ्लिक्स पे, 1 घंटा ही बोल रहा हूँ बस, और गलती से कोई नई सीरीज नई मूवी स्टार्ट कर दी, फिर तो समझ लो बुरी चल रही है। आज भी मैं
खाना खाने के साथ रिपीट मूवी देखता हूँ। वेलकम 100 बार देख चुका हूँ। कोई और मूवी बताइए, वो 500 बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं नया दिमाग लगाता ही नहीं मूवियों में। खाना खाया, बस 10 मिनट चलाया, खत्म। कोई भी जो बंदा डिप्रेशन में, कोई भी जो बंदा लो टाइम में होता है, खाना ज़्यादा खाएगा पहली चीज़, ठीक है, और वो नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखेगा। आपको एक चीज़ करनी है, आपको किसी ना किसी बंदे को तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई, अगर जल्दी रिकवर करना है आपका। या वो घर पे हो, घर पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स से नहीं होती तो कई लोगों की बुआ या कोई कज़न सिस्टर है, किसी से होती है। सर मेरी ज़िंदगी में मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैंने शेयर किया, और वो फ्रेंड कैसा होना चाहिए, वो एडवाइस देने वाला ना हो। मेरा फ्रेंड ऐसा है कि अगर आज मैं उससे पूछूंगा ना, या तेरे को क्या लगता है अपन सक्सेस कर जाएंगे या नहीं, वो ये भी नहीं बोलता हाँ कर जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या होगा। आपको कोई बंदा होना चाहिए जो डिमोटिवेट ना करे पर हवा में भी ना चढ़े। दूसरी चीज, आप जब भी लो टाइम में हो, जब भी बिल्कुल उस ऐसे टाइम में जब आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, ये फील हो रही है, वो फील हो रही है, कट इन होगा बढ़ना। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ सर, मैं कैसे बढ़ा। मेरे साथ दोस्त था एक, कि मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं दुनिया का नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। मैं बता भी दूं, ज्ञान पेल दूं, फिर मुझे लगेगा यार क्या पता मैं गलत हूँ। मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे टाइम पे मेरा एक दोस्त था, मेरी उससे बातचीत होती रही, अच्छी बात होती रही, और मेरी किस्मत थी कि मेरा फ्रेंड मिल गया, तो मैं थोड़ा सा रिकवर करा। सेकेंड थिंग इज व्हाट, और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो आपका काम बना हुआ है उससे जितनी इनकम आ रही है, ठीक है, उसको कभी मत काटो। आपका मन नहीं करेगा मैं और काम नहीं कर रहा, आपका मन करेगा ये, आप वो मत काटो। तीसरा, उसी वक्त ही कोई सिक्योरिटी डेवलप करना स्टार्ट करो। मैंने सिक्योरिटी डेवलप क्या स्टार्ट करी सर, मैंने उस टाइम पे जो मेरे कैश कॉस्ट फिक्स्ड वाले थे ना, जैसे मेरा कॉफी बिजनेस, जैसे मेरा इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। भाई वहां से पैसा इकट्ठा करो। और बता मेरा डिप्रेशन कैसे दूर हुआ, जैसे ही मेरे पे पैसा थोड़ा बढ़ गया ना, उतना नहीं बढ़ा जितना लॉस किया था, उसका 50% कवर हुआ, मेरा डिप्रेशन गायब हो गया, ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो मेरे को एक चीज समझ आई चंदन जी, लाइफ में कोई इंसान मोटिवेशन नहीं है, लाइफ में मोटिवेशन पैसा ही है। सो बहुत सारे लोग हील करना चले जाते हैं हीलिंग के लिए, ओशो के आश्रम में चले जाते हैं, हील करते हैं। तो क्या इन सब चीजों से भी बाउंस बैक मिलता है कि आप टाइम वेस्ट होता है इससे? मैं आपको एक बात बताऊं, नरेटिव फैलेसी कहते हैं इसे। मैं नरेटिव फैलेसी अब बता के जाऊंगा आपसे। एक बात बता, जब इंसान कुछ कर लेता है ना, उस पर तब भी बातें होती है। जब इंसान कुछ नहीं करता ना, उस पर तब भी बातें होती है। जब वो कर लेता है, मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, आप फिनेंस इंडस्ट्री में कैसे आपने अचीव किया, घंटा पता है मेरे को कैसे अचीव किया। ऑप्शन सेलिंग का क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि भाई थीटा डिग गया वो सर्टेन है। सर आप इंसान जब कुछ, मालूम है ओशो में गया, 10 बंदे ओशो में, 5 बंदे रिकवर कर गए, 2 बंदे रिकवर नहीं करे, क्या किसी ने उनके बारे में सुना है? नहीं। जो 5 बंदे रिकवर कर गए, क्या आपको क्या लगता है वो सिर्फ ओशो की वजह से रिकवर कर गए? नहीं सर, क्या पता उनको शायद ऐसा चाहिए कि भाई उनको शायद क्या पता 3-4 दिन एक्स्ट्रा ही चाहिए, क्या पता उनको 7 दिन, अगर वो एक अकेले कमरे में भी रहते अपने दोस्त के साथ, क्या पता 7 दिन एक ट्रिप मारने चले जाते, क्या पता वहां पे भी रिकवर कर जाते। कई लोग बोलते हैं भाई रीजेन्युएशन के लिए कोई ट्रिप मार लो, कोई बाहर घूम लो, वो वहां से भी रिकवर कर जाते हैं। हम नरेटिव क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंड है कि हमें जब लगता है हमने कोई चीज अचीव कर ली, तो हमारा माइंड कहता है तुझे पता लग चुका है कि कैसे अचीव करना है, और ऐसा नहीं है। आपको, आप ओशो में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, ऐसा किसी को कोई क्रेडिट नहीं दे सकते सर कि हमने इस चक्कर में अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सच ये है कि आप जब बुरे टाइम में भी होगे, आपको सिर्फ एक ही चीज बचाएगी, वो है आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या भाई, तेरे सेविंग्स में कितना पड़ा हुआ है, अगर आपकी फट जाएगी ना, अगर आपने 1.5 करोड़ का लॉस कर लिया, तब भी आपके अकाउंट में 70 लाख बचा हुआ है, आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? अरे 70 लाख तो बचा हुआ है ना, 70 लाख बचा हुआ है, कोई ना जी 20 लाख में इंडिया से बाहर चले जाएंगे, वहां से पैसा कमा लेंगे, थोड़ा बचा के सेव करके फिर इंडिया में लगा देंगे। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैं इन चीजों पे नहीं मानता। अब बात आती है सर स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है, मार्केट के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कोई टेक्निकल सेटअप बताते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप टेलीग्राम देखते हैं, आप देखिएगा टेलीग्राम पे ना 90% लोग ये नहीं बता पाते सुबह कहाँ जाने वाला है। वो लेवल्स मार्क कर देते हैं, और जिस दिन चले जाता है, और जिस दिन चले, मान लो मैंने ऊपर 3-4 लेवल मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कहीं तो जाएगा ना। जिस दिन ब्रेक हो गया, जिस दिन दोनों में ब्रेक होगा, वो ऐसा क्रिएट करते हैं। ये देखो मैंने कहा था, क्या आप राइट टाइम पे राइट एंटर लेके प्रॉफिट दिखा सकते हो? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि सर आपको भी पता है, आप जब लाइन बनाते हो तो आपको भी लगता है मुझे आता है। वो एक नरेटिव फैलेसी है, एक झूठ है कि जब इंसान से कुछ हो जाता है वो बोलने लग जाता है मुझे पता है कैसे हुआ है, और ऐसा है ही नहीं। तो आपने जो बोला ना किस्मत में कितना मानते हो, सर ये लक क्या? लक आपको एंट्री देता है, लक एंट्री देता है। हाई ईगो वाले जल्दी एंटर कर जाएंगे। लक गिव्स यू एन एंट्री, देन इट इज योर गेम। और बिजनेस से सर मैं 2 चीजें सीखा हूं। मेरे पे स्किल्स क्या हुई है? मेरे में एक स्किल आई है भाई पेशेंस की, और मेरे में दूसरी स्किल आई है कैसे भाई कंपनी से बात करनी है। मेरी स्किल्स है। आप बिजनेस से स्किल सीखोगे। ये दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं है जो बता सकता है कि भाई बिजनेस में कैसे घुसा और क्या हुआ।
वो उससे कभी नहीं सीखना। अच्छा, कुछ सवाल मेरे बताइए। पास है सर ऑप्शन सेलिंग को लेके यस। कि अभी सेबी आप देख रहे हो बहुत सारे अपने नए नए रूल्स बना रही है। सो जीरो टू एक्सपायरी जो है ऑप्शन के क्रेज़ के बारे में आपका क्या व्यू है कि जो लोग बहुत बातें करते हैं इसके ऊपर भी, इसके पहले थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताइए, Option selling जो है। जिसमें आप एक्सपर्ट है, जिसकी बातें करते हैं आप, ठीक है, कैसे प्रॉफिट बनाए मतलब? कैसे प्रॉफिट बनाए। अब मैं सीधा ना स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ स्ट्रेटेजी पे। अब आपको करना क्या, और ये स्ट्रेटेजी ना प्लीज़ नोट्स लिख लीजिएगा, और आप कहेंगे चंदन जी तो मैं नोट्स का एक PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप हाँ डाल देंगे सर, ठीक है। हाँ, आपको ये स्ट्रेटेजी कॉपी कर लेनी है। इसका फंड बता देता हूँ कितना लगेगा पहले, ठीक है। इसका फंड लगेगा आपका 1 से 1.5 लाख रुपए। जिन पे नहीं है मैंने बोल दिया फंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन पे है वो अपने से 1-1.5 लाख से टेस्ट कर लेना, वरना फंड मिल जाएगा। नहीं मिले तो भाई मेरा नंबर है, गालियाँ दे देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुबह 9:20 का टाइम खोलना है, 9:20 का, ध्यान से समझिएगा। आपको 9:20 का टाइम खोलना है। आपको 9:20 पे क्या करना है, जो भी अब डे कौन से पे ट्रेड करना है पहले वो लिख लो। फ्राइडे को ट्रेड कर सकते हो, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे अभी अवॉइड करना है, ठीक है। फिर से बोलूंगा, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन हो गए सर। सुबह 9:20 का टाइम खोल लेना है। 9:20 पे जो भी एट द मनी पे एटीएम होता है जब स्पॉट और स्ट्राइक का इक्वल होता है, मतलब एटीएम मतलब जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसकी एक कॉल बेचनी है और उसकी एक पुट बेचनी है, ठीक है। ये समझ आया आप जी। अब ये बेचनी है, इससे पहले एक चीज और चेक करनी है। बेचने से पहले एकदम से बेच नहीं देनी है। मैंने अभी ये बताया कि बेचना क्या है, बेचना कब है और क्या देख के है, वो मैं बताने जा रहा हूं। एक ये समझ आ गया, ये तो आपको पता लग गया क्या करना है। अब कैसे क्या देख के करना है वो बता रहा हूं। दूसरा एक वेबसाइट खोलनी है, आई चार्ट्स। गूगल पे लिखना है आई चार्ट्स। वहां पे ना आपको यही स्ट्राइक प्राइस, मान लो मैंने 25,000 की कॉल बेची और 25,000 की ही पुट बेची है, वहां पे डाल देनी है। अब वो ना उसका एक चार्ट बना देगा। वो चार्ट किस चीज का होगा, ऑप्शन प्रीमियम का। मतलब फिर समझा देते हैं, 25,000 की जो कॉल बेची है और 25,000 की पुट बेची है मैंने एट द मनी, उसका कोई प्रीमियम होगा। ट्रेडर समझ जाएंगे सारी चीजें। 200 रुपए का प्रीमियम कॉल का है मान लो, और पुट का भी 200 ही मान लो। वो 200 रुपए प्लस 200 रुपए 400 रुपए ये प्रीमियम है। इसका एक चार्ट बना देगा, कैंडलस्टिक वाला चार्ट बना दिया। अब वो आपको आई चार्ट पे दिख जाएगा। अब दूसरा टाइम फ्रेम वहां पे आप 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना। आपको क्या करना है, अब वो समझा देता हूँ स्ट्रेटेजी। आप मान लो आज फ्राइडे वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, आपको देखना है आज सुबह 9:20 पे जो उसका प्राइस है प्रीमियम का, वो पिछले दिन यानी थर्सडे, आज फ्राइडे, पिछले दिन थर्सडे 3:30 बजे से प्राइस से कम होना चाहिए। अच्छा। यानी आज सुबह 200 की कॉल बेची और 200 की पुट बेची, टोटल प्लस करो कितना हो गया चंदन जी, 200 प्लस 200 400। 9:20 पे 400 चल रहा है। इससे एक दिन पहले थर्सडे को 3:30 बजे जिस दिन ट्रेड नहीं किया, ठीक है ना, इसका आपको चार्ट देखना है। वो सारा आई चार्ट पे दिखाएगा कि उस टाइम इसका प्राइस क्या चल रहा था। अच्छा। मान लो अगर उस टाइम उसका प्राइस चल रहा है 420 और आज 400 है, तो कितना रुपए कम हुआ, 20 रुपए। एंट्री ले लेनी है, मतलब वो 9:20 पे इसको सेल कर देना। अच्छा। हाँ, अगर प्राइस ज्यादा हुआ, मतलब मान लो पिछले दिन 420 है, आज के दिन 450 है, तो एंट्री नहीं लेनी। पिछले दिन अगर 420 प्राइस चल रहा है और आज उसका 400 है, तो इट मींस, इसका लॉजिक अभी पढ़ाऊंगा, पहले आपको एंट्री स्टॉप लॉस पढ़ा देता हूं। आपने इसको सेल कर देना है। अब इसमें स्टॉप लॉस बताऊं, आपको खुशी हो जाएगी। स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का है। अच्छा, सिर्फ 10 पॉइंट का। टारगेट बताएं 30-30 पॉइंट आ जाते हैं प्रीमियम के। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, जहां पे आपने एंट्री ली है। मान लो भाई आज आपने देखा भाई कल 440 था, आज 420 पे खुला ही है, ठीक है, 20 रुपए कम खुला है। 420 पे मान लो आपने एंट्री ले ली, ठीक है, आपको 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। मतलब मान लो आज सुबह 9:20 पे 420 प्राइस चल रहा है, एंट्री क्या देख के लेनी है, थर्सडे वाले दिन से कम होना चाहिए उसका भाव, और उससे 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस ले लो। 420 पे एंट्री ली, 430 का स्टॉप लॉस ऊपर का, क्योंकि सेलिंग में थीटा डी होता है, ट्रेडर्स को पता है, प्रीमियम हमें खाना तो होता क्या ये प्रूवन स्ट्रेटजी है? है। सर इसका जो वेरीफाइड P&L लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, और ये प्रूवन मेरा छोड़ो, इंस्टीट्यूशंस यही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, और बताओ ऑप्शन सेलर ये स्ट्रेटेजी कर रहे हो, और बताओ। यानी आपने कोर्स का पूरा ज्ञान दे दिया इसमें। सर ये जो एक स्ट्रेटेजी दी है ना मैंने आपको, दुनिया का किसी माइकल लाल का कोर्स कर लेना। ये जो स्ट्रेटेजी दी है, एक ना वो मेरे को एक किसी ने बात बताई थी कि अगर आप स्ट्रेटेजी न्यूज़पेपर में फ्री में बांट दोगे और अगर स्ट्रेटेजी का 20,000 रुपये रख दोगे तो बंदे भाई 20,000 रुपये पे 20,000 वाले लेंगे। तो पे करते हैं तो कर देना, बांट लेंगे। तो सर सुनिए, ये स्ट्रेटेजी आंख बंद करके इस्तेमाल कर लेना और वो ब्रोकर से फंड ले लेना। थैंक यू मुझे बाद में कह देना। अब दूसरी चीज़ सुनिएगा सर, ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या। सर प्रीमियम है, ये प्रीमियम्स है। आपको मैंने क्या बताया, एक चीज क्या तय है, थीटा डिके। थीटा है। तो ये प्रीमियम गलेंगे या बढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ।
गलेंगे ही, राइट। गिरने ही है ना थर्सडे को। हमने क्या किया भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर हिट होगा तो 10 पॉइंट हिट हो जाएंगे, जिसके चांसेस सिर्फ 20% है, सिर्फ 10 पॉइंट है। आएगा तो प्रीमियम तो गिरना ही गिरना है, तुम्हारा तो प्रॉफिट पक्का ही पक्का है। सर ये स्ट्रेटेजी प्रूवन चिट है, भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। इसकी डिटेल वीडियो का सर मैं आपसे आशा करूं, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिंक डाल दीजिएगा हाँ, नीचे हाँ, पूरी right, स्ट्रेटेजी right, की, ठीक है, आपके स्टूडियो में शूट कर रखी है, ठीक है। अब हाँ। इसके अंदर फंड कितना बोला, 1.5 लाख, जिसको जरूरत है। तो अब एक बात बताइए, इसका रिटर्न, अच्छा आप रिटर्न पूछिए, इसका रिटर्न कितना बनता है महीने का। सर मैंने लास्ट महीने इसका 7% स्कोर किया, अच्छा, बट लास्ट मंथ मेरा बहुत अच्छा मंथ भी था, साइडवेज रही थी मार्केट, बट हमें फिर से वही रूल अपनाना है, 2%। और कितने का 7% किया आपने? सर मैंने करा है अराउंड 5 करोड़ का, अरे 5 CR का। और ये फंड मेरा खुद का नहीं है, क्लियर कर दूं, प्रॉप का ही है, मैंने भी ब्रोकर से ही उठा रखा है। कोई गधा होगा, खुद का फंड मैं क्यों डालूं भाई, जब ब्रोकर दे रहे हैं आपको। सर 10 लाख रुपए रखवाओ, 1 करोड़ मिलता है। आज अपनी इज्जत है, 10 लाख रखवा के 3-4 करोड़ भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं, ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो 100 करोड़ मैनेज कर रहे हैं ब्रोकर। अरे बाप रे। तो आप सोचो, एक 18,000 सैलरी वाला यहाँ पे घुस सकता है। फिर लोगों को पता है, ये चीज कोई बताता नहीं है। आज के टाइम ऑप्शन सेलिंग में पता है क्या स्कैम हो रहा है, अब लोगों को पता लग चुका है सेलिंग से प्रॉफिट बनता है। हम लोग सिखा रहे हैं, लोग कहते हैं सेलिंग से 5 से 10 बनाओ, इतने टेलीग्राम ग्रुप आ रहे हैं। लोगों को ये चीज पता नहीं कि भाई सेलिंग चीज है क्या। दूसरा, लोगों को कोई बताना नहीं चाहता कि फंड मिलता है ऐसे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अभी तक लोग ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे थे। सर सेलिंग, एक बात बताइए चंदन जी, ऑप्शन सेलिंग एक पढ़े लिखों वाली चीज है, और ये लोग पढ़े लिखे, मैं मानता हूँ नहीं, अनपढ़ नहीं है। इन लोगों ने इतना मेहनत करी है, टाइम दिया है यार, राइट चीज टाइम नहीं दिया। मैंने भी चलो 3 साल गवाए। ऑप्शन सेलिंग एक पढ़ी लिखी चीज है। मैथ दुनिया में किसी भी वर्ल्ड में, फाइनेंस की जॉब के बारे में बात करोगे तो एक डेरिवेटिव ट्रेडर में नंबर 1 बंदे ऑप्शन सेल करते हैं, क्योंकि जो चीज़ तय है, थीटा गलना ही गलना है, वो तो है। अब ये स्ट्रेटेजी जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपको 2% से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। और सुनिए, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे में कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे करिए। अब मान लेते हैं अगला दिन हो गया, अगला दिन कौन सा हुआ? अच्छा, ये हाँ, एक बात पूछूंगा, हाँ, जब ऑप्शन सेलिंग वाले इतने पढ़ी लिखी और स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे तो ये ऑप्शन बाइंग वाले क्या करेंगे? सर ये कुछ नहीं करेंगे, ये फिर हीरो में जीरो ही हो जाएंगे। इनका प्रॉफिट, इनका लॉस, हमारा प्रॉफिट आता रहेगा। और सर आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, हमारे कितने कहने से कितना इफेक्ट आ जाएगा। राइट। इतने टाइम से लोग जो हैं, देखो यूट्यूब पे भी कई बंदे ऑप्शन सेलिंग के हैं। मैं नए बंदों, अच्छा मैं बताऊं, नए बंदों को फॉलो मत करना जो ऑप्शन सेलिंग बता रहे हैं, हरामी है बड़े वो लोग, ठीक है ना। कोई प्रूफ नहीं देंगे, बेवकूफ बना देंगे। जो पुराने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनकी इज्जत करो। मैं अपना चैनल नहीं बोल रहा हूँ, और भी बंदे। अभी तक कितना बना लिया होगा आपने? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको लास्ट 6 महीने अमाउंट नहीं बताऊंगा, वो हाँ। मैं रियली सॉरी, मैंने आज तक टीजी पे नहीं बताया। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सर, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अभी तक मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट 7%, मैं लास्ट 6 मंथ के अंदर 10% पॉजिटिव में हूँ। क्यों? Okay. साल का मैं ना करके 18% 20% मिनिमम हिट करूंगा। 10% क्यों? उससे पहले मार्केट थोड़ी ज्यादा तेजी वेजी भी थी, तो डेफिनेटली नेट में मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है ना। तो नेट में मेरा प्रॉफिट 10% के करीब चल रहा है, ठीक है। यानी आप ईयर में 18% पे आइडियली रहोगे। बन जाएगा सर, जिसमें इसका ब्रोकर का जो जाना है वो जाएगा। अब इसमें ब्याज जाएगा ब्रोकर का, नहीं सर, ब्रोकर का ब्याज जाएगा, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने डिपॉजिट रखा है, पढ़ लिया, ठीक है। हाँ। वो आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है सर, ये 18% तो इस साल से मेरे को लगता है मैं ज्यादा ही बना लूंगा, ठीक है ना। 20, 22, 25 भी बना लूंगा। और कैलकुलेट कर लीजिए हाथ में कितना आएगा, अब करिए 5 का कितना देख लीजिए। अब सर मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, देख लीजिए। पर अब आप ये समझे, क्या नाम है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर जब अपनी सारी चीजें डाल रहा है, ये हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। लोगों को आइडिया पता नहीं है, फंड लेना पता नहीं है, फंड लेके जाओ और करना स्टार्ट करो। यही है ऑप्शन सेलिंग की। और ये कोई भी बहुत स्मार्टली से जो आपने स्टेप बताया है, यस, उसको वो कर सकता है। कर सकता है। 4x में चल रहा है, पता है आपको ये सब सर, और वो स्कैम चल रहा है। माँ चीजें स्कैम चल रही है। स्टॉक मार्केट में सर सेबी बैठी है। स्कैम पता है क्या होता है स्टॉक मार्केट में? स्कैम तब होता है कोई पैसे लेके भाग गया। फंड का कोई स्कैम नहीं होता, रियल फंड जाता है सारा कुछ। तो अभी सेबी का जैसे मैं देख रहा हूँ, सेबी के जो नए मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऑप्शन सेलर को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? सर देखो, मार्जिन बढ़ा रही है सेबी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीन ये है सर, सेबी भी चाहती है मार्केट को कि रिटेलर पार्टिसिपेशन जो है वो कहती है स्ट्रॉन्ग भी रहे। अब मार्जिन बढ़ाएगी, उनकी रिटेलर पार्टिसिपेशन दूर रहेगी, बट हमें फायदा है। सेबी चाहता क्या है वैसे? क्या स्ट्रीमलाइन करना चाहता है सर वो? सेबी चाहता है मार्केट जो है ना, हाँ। वो थोड़ी सेफ है, रिटेलर फ्रेंडली है। अब सीन क्या है सर, सेबी चाह रहा है, अब सेबी अभी बात कर रहा था स्टॉक ऑप्शन बंद करने की। बता देता हूँ क्यों। मेरा जो ये एक अनुमान है, सेबी चाहता है कि आम आदमी को, रिटेल को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कराने का। पूछो क्यों? एक स्टॉक मार्केट ग्रोथ किससे होती है? डेरिवेटिव से, स्टॉक से। डेरिवेटिव क्या है? अगर आप एक डेरिवेटिव में पैसा डाल रहे हो तो आप इंडिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। एक स्टॉक रिलायंस का कब बढ़ता है? जब उसको ऑप्शन बाय करते हैं? नहीं, वो तो ऑप्शंस तो खत्म हो जाते हैं। जब उसका स्टॉक, आप एक शेयर, एक इक्विटी होल्डर बनते हो,
तो सेबी चाहती है कि रिटेलर अपना पैसा स्टॉक में डाले, ऑप्शन में जल्दी गवाए ना। पर एक क्वेश्चन ये भी आता है चंदन जी, फिर साला तुमने यार डेरिवेटिव्स लाए क्यों? पर एक बात बताएं, इससे हमें फायदा है, जितना मार्जिन बढ़ेगा ऑप्शन बायर कम जाएंगे, मार्केट तेजी से मूव ज्यादा नहीं करेगा, सेलर का तो प्रॉफिट है ही है। कोविड से पहले सेलर पता है कैसे कमाता था? मतलब आग बंद करके, अगर वो अंधा भी होगा ना और उसको लुइस ब्रेल सिस्टम होता है ना जो अंधों का, मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट्स का जो होता है, वो बस ऐसे दबा देगा, अरे सेल हो गया, अरे सेल हो गया, ऐसा। क्यों? लोग नहीं थे ना। जितने लोग कम होंगे ऑप्शन सेलर वैसे कमाएंगे, लोग ज्यादा होंगे तब भी कमाएंगे, पर जब लोग कम होते हैं तो ज्यादा कमाते हैं। पर हाँ सर, मैं सेबी में इस चीज में प्रमोट करता हूँ कि डेफिनेटली सेबी सही कर रही है, मार्जिन बढ़ा के अच्छा है ना, ऑप्शन बायर कट रहे हैं। चंदन जी आप बताइए हमें क्यों ऑप्शन बायर नए नए पैदा करने, इससे अच्छा स्टॉक में डाल दो। पर हाँ एक और चीज भी है सर, सेबी के जो ये रूल जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये बहुत गलत है। देखिए इसलिए भी चेंज हो रहे हैं बिकॉज वैलिडेशन नहीं है। देखिए सही बात है, चक्कर ये है कि सेबी भी चाहता है कि बड़े ऑथेंटिक और अच्छे ट्रेडर आए इंटरनेट पे या ट्रेड करें, क्योंकि जिस हिसाब से अभी फिक्सिंग की बात तो करते नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे क्या क्या होता है आपको पता है, इसमें अच्छे से पता है, ठीक है। सो सेबी भी अच्छा, जो एक्सपर्ट बैठे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत पुराने लोग हैं। यस। कौन है? वो भी तो ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं। यस। वो पैटर्न देख रहे हैं। उनके भी रॉ एजेंट्स होते हैं। यस यस, ठीक है, जो कि घूम रहे होते हैं कि ये चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है ये रूल। तो कोई भी रूल हो सर ना, कुछ लोगों को फायदा हो रहा होता है, कुछ लोगों को लॉस हो रहा होता है। और लॉस फायदा कुछ नहीं होता है, आप नए नियमों के साथ जब समझ जाते हैं, जीएसटी 5 से 18 हो गया, 28 हो गया, लोग समझ गए, कंफर्ट हो गए। पेट्रोल 30 से 100 हो गया, लोग कंफर्ट हो गए। इट डिपेंड्स कि आप कंफर्ट कैसे होते हो। आपका वैसे रूटीन क्या होता है? जैसे आप ऑप्शन सेलिंग में एक्सपर्ट है, तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या डे भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपका फ्रेश माइंड है, जब आप सुबह उठते हो फ्रेश माइंड से हो, तो क्या ऐसा रूटीन आपने फॉलो किया जिसमें आपने देखा कि वो इम्पैक्ट आया ट्रेड में? चंदन जी आपने जो ये चीज़ बोली ना, मेरा ड्रीम है और ये फॉलो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा रूटीन फॉलो, मेरा सच में रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, जिस देश में हम रहते हैं ना, इंडिया में, यहाँ इतना मेंटल स्ट्रेस है ना सर। यहाँ आप ये मत सोचिएगा 9:15 के बाद मेरे को आम खाने को मिल जाएगा। 9:15 में जब उठता हूँ मेरे घर में चिक चिक चल रही होती है। मेरा कोई रूटीन सेट नहीं है कि मैं सुबह, और जो वीडियो दिखाते भी नहीं है लोग इंस्टा पे, 9:15 बजे उठते हो आप? 9:15 बजे नहीं, बैठ जाता हूँ मैं। अच्छा, बैठ जाता हूँ मार्केट में। पर एक बात बताएं, आजकल मैं थोड़ा सोने लग गया हूँ। हाँ ये एक चीज इंप्रूव आई है, जब आप थोड़ा बड़ा, आपको पता ना पैसा कमाना आ गया, थोड़ा उड़ा गया, तो आप 3 दिन स्किप कर सकते हो। मैं कई बार उठ जाता हूँ, ऐसा होगा कि 8:30 नहीं 9 बजे उठूंगा, फटाफट से आंख में पानी डाला, सबसे पहले मार्केट में बैठ जाऊंगा, फिर जाके नहाऊंगा वाऊंगा, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, एक फिक्स रूटीन जो हम बात करते हैं ना, इंडिया में बड़ा इम्पॉसिबल है। उसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मतलब मेरा ना ये क्या है सर, एक ऑफिस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन सेलर कमा लेता है अच्छा, उसको हम अपने ऑफिस बिठा देते हैं ताकि उनका रूटीन बने। पर इंडिया में घर पे रूटीन बनना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब एक आपको ऑरा, एक एनर्जी और एक इन्वायरमेंट चाहिए जहां आपके प्रॉपर डेस्क हो, थोड़ा सा। और सर एक बात बताइए, जब आप बैठे, मैं इधर देखिए सर, एक बंदे की बाज की नजर तो नहीं होगी, नहीं। 4 बंदे होंगे, एक ईगल आई और 4 बाज आ गए, तो भाई 4 ही नजर लगेगी। तो एक बंदे की जगह अगर 4 बंदे बैठे रहेंगे ना, वो बनेगा ऑरा। मेरा यही काम होता है कि ऑप्शन सेलर का, मेरा सर जो विजन है मैं आपको बता दूं, अभी मैं 23 साल को, मेरी ये छोटी है, मैं ये खुश हूँ कि मैंने थीटा से कमाना सीख लिया, ठीक है। मेरा काम है सर, पहला विजन 100 करोड़ रुपए मैनेज करना। और आपको पता है मैं जिस स्टॉक मार्केट फैमिली से ही आता हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने टॉप ऐसी भी कंपनीज में डाला है, वाड़ी लाल के अंदर इतना स्टेक था एंड ऑल, वहाँ से तो मेरे को इंस्पिरेशन है। मेरा काम है 100 करोड़ मैनेज करना, मेरा टारगेट है। और मैं अकेला मैनेज करूंगा नहीं, ठीक है। जो बंदा भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहा है, ठीक है, उसको एक ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसको कोई रूटीन नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप लोग अभी प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको तो मैं कुछ नहीं कहता भाई, मैं बोलता हूँ थीटा कमाने से बोरिंग ट्रेडिंग है नहीं। आपको पता है हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमने सेल कर दिया, जरूरत नहीं है, हम देखते ही नहीं, हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है। अगर मैं स्टॉप लॉस सेट करके खाना खाने भी चले जाऊंगा ना, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक आइडियल उस पे काम कर रहे हो ना, एक स्टैंडर्ड आपने बनाया, एसओपी बना दिया है, सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। ना करके अगर स्टॉप लॉस सेट हुआ तो मेरा एक रूल है, मार्केट अगर मुझे, मान लो आज मैंने स्टॉप लॉस था सर, मान लेते हैं 10 पॉइंट का, अगर मुझे कान में अंबानी जी भी बोल जाए ना कि रिलायंस का शेयर शॉर्ट कर दे, आज प्रीमियम और गल जाएगा, या आज रिलायंस साइडवेज है, मैं तब भी नहीं करूँगा। क्यों? बोलने तो मेरा सिस्टम कौन तोड़ सकता है, नहीं तोड़ूंगा। वो रूल बताया ना सर, 10 ऑफ स्पिन, सॉरी 10 यॉर्कर तो 70% की प्रोबेबिलिटी यॉर्कर में ऑफ स्पिन नहीं जाएगी। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि सिस्टमैटिक तभी होते हो जब बहुत प्रॉफिट एंड लॉस वाला गेम कर चुके होते हो लॉस, क्योंकि आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी।
नहीं आएगी। ठीक है। ये क्यों होते हो सर, मैं आपको हाँ। बताऊं। मैंने इस फील्ड को छोड़ा नहीं, ठीक है, इस पे लगा रहा, लगे लगे तो रहे। रहना पड़ेगा। और ये भी बच्चे लगे हुए हैं, फर्क ये है सर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लोगों को ना एक्सपोजर क्यों नहीं मिल पा रहा। लोग बातें कर रहे हैं, इन लोगों को ना ये एंट्री मिल नहीं पा रही। इन लोगों को पता नहीं है एंटर कैसे करना है। मैंने बता दिया आपको। कितना लगता है कितने बंदे आधे बंदे कहेंगे आप निजमेट का एग्जाम देना पड़ेगा, अब ये देना पड़ेगा, वो देना, ये जुड़ नहीं पा रहे सही बंदों से। जो आपने कहा ना सही बंदों कितना से जुड़। इजी है एग्जाम वैसे? सर मैं एक बात बताऊं, जितनी इन्होंने जिंदगी में प्रॉफिट लॉस करके सीख लिया है, उससे तो 900 गुना ईजी है। 900 गुना इजी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्यों सर। इनको बस एक ये चीज है, इन्हें लगता है अब किताब भी पढ़नी पड़ेगी। अरे पढ़ो। और मैं आपको बताऊं, गूगल पे इनके मॉक क्वेश्चन कर जाना, 60% पेपर उससे ही आता है। एक सवाल और बहुत अच्छा है, आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलर को क्या सीखना चाहिए सबसे पहले? जी। टेक्निकल्स या साइकोलॉजी? अच्छा सर देखिए, साइकोलॉजी अगर आप पूछेंगे तो साइकोलॉजी मैटर्स द मोस्ट। पर साइकोलॉजी भी ना एक बहुत बड़ा शब्द का है आपने। साइकोलॉजी को भी अगर हम कहते हैं तो साइकोलॉजी से, तो बंदा कहता है अरे मैं करूं क्या। मैं तो कह सकता हूँ सिस्टमैटिक को भी एक साइकोलॉजी कह सकता हूँ। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा शब्द है। टेक्निकल जो मैंने स्ट्रेटेजी पढ़ी उसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कौन सा चार्ट देखे, बिना चार्ट की स्ट्रेटेजी है। साइकोलॉजी को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है, बट साइकोलॉजी भी तब जब आपका सिस्टम बनाओ, ठीक है। अब मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, मैं बोल दूं लोगों को मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, पर लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये साइकोलॉजी बोलना क्या चाह रहा है? क्या पता लोगों को लगे ये मेडिटेशन करता हूँ, क्या पता ये सुबह से रूटीन बनाता हूँ, ठीक है। बट एज आपके क्वेश्चन से साइकोलॉजी थोड़ा भारी है, तो साइकोलॉजी आई प्रेफर द मोस्ट। तो यानी कि कम पढ़ाई में, मतलब सबसे कम पढ़ाई में आप ये ऑप्शन बाइंग वाला, यस, ठीक है, ये काम कर सकते हो आप। कम पढ़ाई में जैसे मतलब कम पढ़ना है आपको, हाँ कम पढ़ना है, मतलब स्टॉक मार्केट है, कम समझ है, यस, तो आप ये ऑप्शन सेलिंग में अच्छा कर सकते हो। देखो सर, समझ मतलब मैं बताता हूँ, कम समझ की डेफिनेशन ये है, ऐसा नहीं है सर समझ आना चाहिए। मतलब इसमें बस एक फायदा है, आपको मार्केट में कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है, इसमें ये पता है हमें होने वाला है। क्या एक बिगनर को यहीं से शुरुआत करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग? बिल्कुल यहीं से करना चाहिए। अब मेरे पास बंदे आते हैं, ठीक है ना, लोग ऐसा जैसे कैमरा पर्सन है धनंजय, इसके पास 50,000 रुपए ठीक है, तो उसको आज शुरू करना है, क्योंकि ये सब भी तो बच्चे रोज देख रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट से कोई इतना कमा रहा है यहाँ। अच्छा, आजकल तो 50% सारे ट्रेडर दुबई घूम रहे होते हैं, तो उनको भी देख के लोग लगता है यार बहुत पैसे कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं सही में? वो कमा रहे हैं पर वजह कोई और है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, पता है मैं इतना पता, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता, आप भी मुझे पता नहीं गलत बोलते क्यों। सर मैं बताता हूँ क्या चीज है। अरे उन्होंने जैसे भी पैसा बना लिया ना, खत्म, रिस्पेक्ट करो, साला पैसा बना गए ये लोग। अब बात होती है, क्रिटिसाइज मत करो। क्रिटिसाइज सर, मैं एक बात बताऊं, मेरे को उस बंदे की रिस्पेक्ट है जिसने, देखो एक आपको एक चीज बताता हूँ, चीटिंग और चतुराई में फर्क होता है। तो यू कैन नॉट कॉल एज अ चेस। व्हाट इज अ स्कैम? स्कैम इज इफ आई परचेज अ सर्विस फ्रॉम यू, यू डिडंट गिव मी एनी सर्विस, दैट्स अ स्कैम। इफ आई परचेज अ सर्विस फ्रॉम यू, इट इज योर स्किल कि कैसे मेरे को ट्रिक किया, दैट इज अ बिजनेस, दैट इज अ चतुराई, दैट इज योर स्किल, दैट इज अ क्लेवरनेस। अब आपका क्वेश्चन है जी धनंजय जी कैसे बना पाए, तो सुनिए सर, स्टॉक मार्केट में ये बेवकूफ गधे लोग हैं जो यूट्यूब पे बिगिनर्स और स्टॉक मार्केट डाल रखा है ना। अरे बिजनेस करने के लिए मैं आपसे पूछूं चंदन जी, आपका कोई ऑफिस है, अब मैं ऑफिस करने से पहले आप कोई ये कोर्स करोगे कि जी ऑफिस अगर खुलता है तो आपका रूम 4x4 होना चाहिए, 10x12 का ये होना चाहिए, 5x6 का ये होना चाहिए। अबे सीधा बताना ऑफिस से पैसा कैसे कमाऊं मैं? तो जब आपको पता है स्टॉक मार्केट में आपको क्यों सीखना है यार, इक्विटी क्या होता है, या प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, पढ़ाते हैं ना लोग यार। डेरिवेटिव्स के अंदर क्या बोलते हैं ये, ऑप्शन बाइंग के अंदर ये स्ट्राइक प्राइस, या चलो ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं क्या, ये बेसिक आउट कंसेप्ट बताते हैं यार। कैंडल स्टिक क्या होती है यार, ये क्या होता है। अरे जो चीज काम करने वाली है तो स्ट्रेटेजी पढ़ा। तो उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सेलर जो कमाता है, कैसे कमाता है, उसको स्ट्रेटेजी सीखना है, उस पर वर्क करना है। बाकी की चीजें तो किताब से और हर किसी से मिली जाएगी। तो उसको कभी भी एक बिगिनर स्टॉक मार्केट या बिजनेस में बिगिनर कुछ नहीं होता। बिगिनर होता है राइट चीज कि आप कहां से शुरू से सीखने हैं, आपको सही स्ट्रेटेजी शुरू से सीखनी है। हर कोई बिगिनर है, हर कोई बिगिनर है, हर पर कोई सही स्ट्रेटेजी से। पर बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कैंडल स्टिक जाके सीखना पड़ेगा। अरे तुम्हारा मतलब का ही नहीं है, तुम्हें काम ही नहीं आनी वो चीज। तो वही कहते हैं नॉलेज की वर्थ नहीं है, अप्लाइड नॉलेज की वर्थ है। आप कितना फेवर करते हैं इस दुनिया को, ट्रेडिंग की दुनिया को, कि हर किसी को करना ही चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग? अच्छा, किनको नहीं करना चाहिए? एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता शायद लोग डिमोटिवेट हो जाए, क्या है, मैं एक बात बताऊँ, ट्रेडिंग ना एक गोल्फ है, गोल्फ गेम है ये, ठीक है। अनटिल अनलेस आप दूसरों के पैसों से नहीं कर रहे हो, प्रॉप से कर रहे हो, तो चलो थोड़ा सेफ हो। जो बंदों की एक फिक्स इनकम सोर्स नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। आई नो ये बहुत कॉमन आंसर है, राइट।
जिन लोगों को फिक्स इनकम सोर्स नहीं है उनको प्रॉप ही करना चाहिए, जो मैंने आप बताया कि ऑप्शन सेलिंग सीखो और दूसरों का फंड लगाओ। अगर अपना फंड लगाना है तो कतई मत करो, आपको कहीं ना कहीं से जॉब चाहिए ही चाहिए होगा। आपको एक चीज़ बताते हैं चंदन जी, आपको भी पता है आज के टाइम जो ट्रेडर कर रहे हैं ना, आपको पता है वो जॉब नहीं करना चाहते, उनके बीच में एक फियर है। और हम और आप जैसे भी बंदे होंगे, हमें भी पता है कि एक बार बिजनेस कर लिया, भगवान ना करे किसी का डाउनफॉल आए, पर आपको पता है हमारा डाउनफॉल भी आए, भगवान ना करे कभी आए, मान लो कुछ ऐसा ऊंच नीच भी होता है, आपको पता है हमारे में एक चीज़, या मेरे में अपनी बात करते हैं, एक चीज़ होती है जॉब नहीं करनी लाइफ में। आपको पता है मेरा वो माइंडसेट चेंज हो गया। ये मैंने किससे सीखा है? मैंने बिजनेसमैन से ही सीखा है कि जिस दिन ज़रूरत पड़ती है ना, तो जॉब ही है जो आपको ऊपर खड़ा करती है। तो आपके पास एक फिक्स इनकम सोर्स होना चाहिए। आपने को रिजिड या फिक्स मत करो कि मैं नहीं करूंगा या बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे लाइफ है, ये अपना गोल हसल है। रखिए, पैसा गोल रखिए कि Yes, बाउंस बैक करने के लिए yes, आपको लिक्विड तो चाहिए ना। yes, तो अब बाउंस बैक तो करना है बाउंस आपको, बैक तो करना है, बिकॉज अब हार नहीं सकते। नहीं हार सकता। तो yes, ये करना चाहिए। पहले के लोग बिल्कुल। क्या करते थे, एक मूवी जो आपने मंगलयान देखा था, हाँ, उसमें वो सीखने के लिए साइंटिस्ट से उनके घर पे जाके, एक सोचो आप इसरो का साइंटिस्ट हाँ, वहां पे काम कर रहा है, हाँ, उनके बच्चे को, उनके डॉगी को, बर्तन, यानी सीखने के लिए। वहां उसका ईगो नहीं आया कि मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ। yeah, उसका फोकस क्या था हाँ, कि मुझे लॉन्च करना है, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है एंड ही कैन हेल्प। ठीक है, सही बात है। तो ये तो होना चाहिए कि आप रिजिट कर देंगे तो प्रॉब्लम। तो यानी आप ये कह रहे हो कि कोई भी ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहता है या इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो ऑप्शन सेलिंग से शुरू कर सकता है। Yes. सेफ जोन है, यस, वो बहुत लॉस नहीं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि भैया हमने आजकल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग एक फैशन हो गया है। फ्लॉन्टिंग है हाँ, सर। अरे मैं एक बताऊँ, अच्छा हाँ, भी लगता है। पूछो क्यों? चाहे ये बच्चे धोखे में रह रहे हैं, आप कहोगे सर क्या गलत सिखा रहे हो, सही है, पूछो क्यों? सर धोखे में रह रहे हैं, चलो इन्होंने लाइफ में एक चीज़ तो खुशी अचीव करी। ट्रेडर एक ऐसा फील्ड है जिसको लोग गालियाँ नहीं देंगे। गालियाँ पड़ती अलग में है, पर ट्रेडर के आगे कभी गरीब नहीं लग सकता, कभी भी गरीब नहीं लग सकता। मुझे पता है ये लोग एक झूठ में जी रहे हैं, पर मैं एक बात बताऊं, ये झूठ इनको अचीव कर जाएगा। जब ये रियल ट्रेडर बन जाएंगे ना, तो इनको मतलब पता लग जाएगा कि हमारे समझ लाइफ में में आ जाए। ट्रेडर क्यों होना लेकिन चाहिए। बहुत सारे लॉस कर रहे हैं सर, डेली लॉस कर रहे हैं डेली। अब चलो अच्छी बातें तो हमने कर लिया, डेली घर बर्बाद हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है लोगों का। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ उनकी शादियां नहीं हुई हैं। हाँ, इस चक्कर में मेरे को भी पता है कई बंदे अच्छा ठीक है, तो अब हाँ। मैं वो दिख जाता है, फेस से दिख जाता है, दिख बिकॉज जाता है। वो एक ऐसे 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 एक रेस में है ना, जहां अगर 2 बार जीत गए तो भी प्रॉब्लम है, 2 बार हार गए तो भी प्रॉब्लम है। जीत गए तो उनको और जीतना है, हार गए तो वो कवर करना है, तो उस रेस में लगे रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सेलिंग में और कुछ आप इनपुट दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, पहले जो आपने चीज़ पूछी ना, ये जो ये रेस में लगे रहते हैं, मैं एक बात बताता हूँ। आप ना, मैं चलो एक थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के अलावा बताओ। सेलिंग तो मैंने आपको बता दिया भाई, तुम रेस में लगे हो, तुम्हें मैं सीधा सोल्यूशन दे चुका हूँ, जो मैं प्रूव कर चुका हूँ। चुपचाप कॉपी करके फॉलो कर लो। पर बात थोड़ी ज़िंदगी की भी है, चलो तुम ऑप्शन सेलिंग कॉपी भी कर लोगे। इन लोगों को ना एक डर भी है, आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को थोड़ा सा ऐसा डर है कि अपने पेरेंट्स से नहीं मांगते। एक होता है ना यार, बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते। देखो सब ये आपके तो जैसे, सर आपके सबसे पेरेंट्स बड़ा। जैसे नहीं होते ना। हाँ सर, ये भी एक हार्श पेपर। एक बात बताऊं सर, सबसे बड़ा मैं बोलूंगा, जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उनको सबसे बड़ा पाप लगेगा इस चीज को करके। पूछो क्यों? लेकिन सर एक्चुअली ना बात चलो समझिए, जितना है उतना तो कर पेरेंट्स सकते का हैं। नहीं, हाँ। पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं है। बात समझिए, आज आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इन चीज़ों को जानती हैं, जो एक इन्वेस्टर रहे हैं, सो वो आपको समझ सकते हैं। बट जो फैमिली के पास हार्ड मनी है, जिनको ये पता है कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे आना है, फिक्स इनकम होना है, सो उन्होंने अर्निंग का जो सिस्टम समझा है वो सॉलिड अर्निंग समझा है। उनको लगता है ट्रेडिंग इट्स अ शॉर्टकट। प्लस अगर छोटा भी लॉस होता है, देखिए हमारे दिमाग में ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेडिंग सट्टा है, सबके नज़र में है। एक बार अगर बच्चा ट्रेड कर रहा है और लॉस हो गया और पेरेंट्स को पता चल गया, तो वो ना कह के उसको डिमोटिवेट कर देंगे। मैं बोल रहा था सट्टा है, तूने लगाया, देख तू लॉस कर गया। तो सर इसका एक आंसर दूं, पेरेंट्स से ना दूर हो जाओ फिर थोड़े टाइम के लिए। स्मार्ट मूव बताता हूँ, पेरेंट्स से थोड़े पैसे लो, ठीक है, कुछ टाइम उनकी सिक्योरिटी वाली चीज़ कर लो, एक दूसरा घर ले लो, जॉब जैसे ही लग जाए, सैलरी लग जाए और अपना काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस चीज़ में पेरेंट्स को अगर आप ये बोलोगे कि वो नहीं समझते, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच यू कैन नॉट चेंज, दैट इज़ देयर नेचर।
बट यू कैन टेक द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट। एक मैं होता इस जगह क्या करता, अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो कहीं तो सपोर्ट करते, चलो जॉब में ही करते, जॉब ली, सैलरी ली, सेपरेट हो जाओ अच्छा, अभी भारत और में कुछ टाइम काम करो। सर क्यों? हाँ, सेपरेशन मतलब आपको एट देन अपनी लाइफ बेटर करनी है, आने वाले टाइम में आपके बीवी बच्चे होंगे। सेपरेशन ऐसा नहीं कि आप उनको, हाँ पर ये क्या, पर सेपरेशन अब मींस काम भाई के यू आर लिए, लिविंग, काम के लिए, आप झूठ हाँ, बोल के रहो हाँ, पर आप अलग रहो। आपको कुछ भी करके, मैं ये कहता हूँ बच्चों को प्रूव पेरेंट्स को करना है यूटिलाइज करना पड़ेगा। सर पेरेंट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ क्यों प्रूव खुद करना को, है। खुद को, खुद को प्रूव करना है। खुद को प्रूव करे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। पेरेंट्स का राइट है आपको पैसे देना, वो उनका राइट है, ठीक है। कई लोगों के पेरेंट्स ये भी करते हैं, अरे भाई लोग खुद कमा रहे, हम क्यों पैसे दें, हम क्या दें, वो दे देता है माँ बाप, पैसे दे देते हैं, पर एक उनको ना बच्चों को जिस हिसाब से, क्योंकि यार इंडियन जनरेशन है, वो शब्द जो बोल देते हैं बच्चों को बहुत चुभते हैं, जो कि नहीं बोलने चाहिए, मैं मानता हूँ, पर उनको चेंज नहीं कर सकते। तो भाई बच्चों को सीधा बोलो, भाई आपने पैदा किया, अब मैं चाहे 40 तक भी कुछ ना कर पाऊँ, चाहे मैं 40 तक भी कुछ ना कर पाऊँ, चाहे मैं 20-25 साल तक भी कुछ ना कर पाऊँ, करना तो आपको ही सपोर्ट है। फैमिली क्या होती है, यही होती है ना। आपके अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, स्मार्ट वर्क करो, सेपरेट हो कुछ टाइम, जॉब लगा रहे हैं, स्टडी का पैसा दे रहे हैं, स्टडी कर लो, स्टडी करके पैसा सेव करो और अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है ना। मेरा ये होता है। दूसरी चीज़ भाई, जिन लोगों के पेरेंट्स, अगर आपका मान लो आपके पास कोई प्लान बहुत स्टॉक मार्केट का है, जिन लोगों के पेरेंट पैसा दे रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मत घुसो, तब भी अपनी लाइफ सॉर्ट करो। कैसे करो? मेरे को सबसे इजी, आपको एक सबसे इजी प्लानिंग बताऊँ सर। मैं कुछ भी नहीं बोलता कि ये बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो। खैर मेरे खुद के 3 बिजनेस है, पर मैंने वही बताया, वो मैं लक से एंटर हो गया, ठीक है। आपका यही आंसर है भाई, पढ़ो इंडिया में। अगर इंडिया में अच्छी एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहे, आपको लगता है हम नलायक हो, नलायक मतलब ये होता है कि जेई नहीं कर सकते या फिर कोई टॉप आईआईटी नहीं हो सकते, तो भाई बाहर निकल जाओ, 25 लाख 30 लाख में फ़ॉरन निकलो, फ़ॉरन में पैसा इकट्ठा करो, सेव करो। अगर सेव कर सकते हो तो, नहीं भी कर सकते हो चलो एक गाड़ी लो। एक ज़िंदगी में क्या चाहिए, बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है, रोटी कपड़ा मकान, और आज के टाइम में गाड़ी, ठीक है। एक गाड़ी लो, लाइफ शॉर्ट करो और फिर से इस बिजनेस में घुसो। मेरी एडवाइस ये होती है कि भाई फ़ॉरन को मैं इससे प्रमोट करता हूँ कि फ़ॉरन आपको, एक आदमी जब कमाता है ना चंदन जी, उसका पहला पता है आज के टाइम क्या सपना है कि यार मैं गाड़ी ले लूँ। पर जो एक अपर मिडिल क्लास है उसके घर में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। फॉरेन में अपर हो या कोई भी हो, उसके पास ये चीज़ें होती हैं, तो जब उसके पास ये चीज़ें प्रेजेंट होगी तब उसके ऊपर का सोचेगा ना वो। तो ये चीज़ें प्रेजेंट अगर आपको कोई कंट्री दे रही है तो आप अब उसके ऊपर का सोचोगे ना। तो इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ भाई, या तो इंडिया में अच्छी जॉब कर लो, नहीं मिलती तो बाहर निकलो और फिर अपने बिजनेस पे लगा रहो। कितने डीमेट अकाउंट खुल चुके होंगे भारत में, कितने %? कितने % खुल चुके होंगे मुझे नहीं पता इसका नंबर, आप बताओ। ओके, मान लीजिए जो यूथ है, 40% लोगों ने डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेड करना शुरू कर दिया। भारत को क्या फ़ायदा है इससे? भारत को क्या फ़ायदा है इससे? अगर ये बंदे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा है। पोर्टफोलियो लोगों को डाल रखे हैं। एक शेयर कैसे उठता है, एक शेयर कैसे उठता है कि जब रिलायंस का किसी ने 200 पे बाय करके उसको बेचा नहीं, उसको होल्ड करे रख रहा है, मतलब उसने उसका प्राइस तो उतना लेवल कर रखा है ना। या कोई 500 का शेयर है, अब वो 1000 चल रहा है, किसी ने 700 पे खरीद करके उसको होल्ड कर रखा है, तो यानी वो 700 से उसके बढ़ावट में उसका कंट्रीब्यूशन है। अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा है, इंडिया को क्या फायदा है लाइफ में, अगर इंडियन मार्केट्स ऊपर जा रही है, वो उनका एक आईडी कार्ड है कि भाई आप जब भी कहीं ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट लोगे, पहले आपका गोल्ड रिजर्व अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज, कोई करंट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, भाई पॉलिटिकल पार्टी पे सबसे ज्यादा क्या, अभी अब करंट पॉलिटिकल पार्टी पे सबसे ज्यादा क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? स्टॉक मार्केट जब एग्जिट पोल के बाद क्रैश आया था, कहां चला गया पैसा या क्या हो गया, ठीक है, हम विवाद में नहीं पड़ रहे कोई, राइट। अगर स्टॉक मार्केट अच्छी जाएगी, इलेक्शंस में फायदा। दूसरी चीज, ग्रोथ में क्या फायदा, ओवरसीज अगर आपको एफआईआई डीआईआई पैसा डालेंगे, बाहर की इनकम जो बाहर के फंड्स हैं हमारे अंदर आएंगे, मार्केट अच्छी जाएगी, तो रिटेलर अगर उसको होल्ड करेंगे तो मार्केट भी ऊपर उठेगी और बाहर के लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे। तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठना एक आइडेंटिटी है एक कंट्री की, ठीक है, एक ग्रोथ की आइडेंटिटी। जब जीडीपी कैलकुलेट होती है, आपको पता है हमेशा बजट सुनना, बजट के अंदर स्टॉक मार्केट का जिक्र होता है कि स्टॉक मार्केट इतना रैली कर गई। ये एक आईडी कार्ड है, एक ब्रांड है कि लोग इंडियन कंपनीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर इंडियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट तो कर आप रहे ये हैं। समझे, आपने जो सेबी का बोला ना, स्टॉक ऑप्शंस के क्यों, सेबी चाहती है पैसा डाले स्टॉक में ताकि इंडियन को ग्रोथ हो। डेरिवेटिव से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इक्विटी से होता। अच्छा, अगर किसी अकाउंट में पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहा है पर मंथ, उसका कोई खर्च नहीं है किसी के अकाउंट में, अच्छा ठीक है, पर मंथ आ रहा है, ठीक है, उसको आंख बंद करके उस पैसे का क्या करना चाहिए? अगर 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है तो मैं बोलूंगा भाई उसको आंख बंद करके प्रोप डेस्क से फंड उठा लेना चाहिए, ठीक है, अगर ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। बट अगर आप जनरल पूछोगे सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो भाई मैं तो एसआईपी का कोई एक्सपर्ट हूं नहीं ना, मैं एसआईपी का बोलूंगा, ठीक है। अगर उसके अकाउंट में महीने के 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा सेव करके, आज के टाइम में एक नई चीज़ चल गई है, शायद आपको पता हो, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है।
REITs की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि REIT अभी इतना पॉपुलर नहीं है, पर REIT आने वाले टाइम में बूम होगा, क्योंकि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट जितनी लोग कमजोर बोलते थे अब बूम हो रही है। बूम हो गई है, कोविड के बाद से तो बहुत हुई है। बहुत हो रही है और आगे भी होगी सर। आगे होगी, हाँ। लोगों पे फ्लैट की वैल्यू नहीं है, जमीन की वैल्यू है, रेंटल यील्ड बढ़ेगी। इंडिया की अभी भी कह रहा हूँ रियल एस्टेट बहुत पीछे चल रही है, वर्ल्ड की बहुत आगे पहुंच गई है। REIT को जितना अंडर कवर करा जा रहा है ना, आज SIP बहुत ऊपर है, सब कुछ सारी चीज़ें बहुत कवर है। REIT में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मैंने REIT में डाल भी दिया, ठीक है ना। REIT में भी बहुत सारे IT है, एक हैप्पीएस्ट माइंड का भी REIT है, नहीं एक माइंड स्ट्री का REIT है, सॉरी माइंड स्ट्री, ठीक है। एक माइंड स्ट्री करके भी REIT है, ठीक है। ये REIT आपको मिल जाते हैं अराउंड 1500 1,500 रुपये इतने में मिल जाते हैं, पर इन REIT पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। बेसिकली REIT होता क्या, कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई DLF का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फंड का पूल होता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने नई चीज़ निकाल दी कि एक आम आदमी भी इस पे 1500 रुपये डाल के कुछ ना कुछ इसकी होल्डिंग रख सकता है। जैसे निफ्टी 20 होता है, ETF है, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो निफ्टी 20 एक बढ़ेगा, ऐसे ही अगर भाई साहब इसका भी प्राइस शेयर की तरह बढ़ता है। इसमें पहले इन्वेस्ट कर लो, यस, उसके बाद इस पे 10-12 पॉडकास्ट करवा दो। सही कह रहे हो सर, और हाइप मिल जाएगी, और हाइप मिल जाएगी, और हाइप मिल जाएगी। पर REIT आपको बताता हूँ सर, हाँ, REIT फिर भी इस चीज़ में बेटर है, वरना 1-1.5 लाख रुपए में तो ऐसा कुछ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ कर ले। 1.5 लाख है तो घर पे सेविंग्स करके अपनी वाइफ को कुछ रखा। आपके लाइफ में अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता, हाँ, तो आपका सॉलिड इन्वेस्टमेंट कहाँ होता? प्रॉपर्टी में होता, गोल्ड में होता? प्रॉपर्टी में होता। मेरे पापा भी प्रॉपर्टी करते हैं अमेरिका में, वो भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। एक चीज़ है, उन्होंने पता प्रॉपर्टी इज अ नो लॉस बिजनेस, बिकॉज लैंड तो अप्रिशिएट होना ही होता चलिए, आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते है। हैं, यस, आज आप वो बताइए, जितने भी यूज़र हैं या जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो ट्रेडिंग दुनिया में हैं, उनको अपने टोटल फंड का कितना परसेंट रिस्क पे करना चाहिए और कितना सॉलिड इन्वेस्टमेंट ध्यान देना चाहिए? अच्छा, कितना रिस्क एलोकेशन करना चाहिए, कितना और कितना सॉलिड पे? क्योंकि सॉलिड पे लोग चक्कर में ना, शॉर्टकट मनी के चक्कर में वो उनको मतलब ब्रैकेटिंग करना नहीं आता, उनको सिस्टम मैनेजमेंट नहीं करना आता, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक शादीशुदा, एक जिस पे लायबिलिटी नहीं है। पहली बात करते हैं शादीशुदा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग लायबिलिटी वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हो, सबसे पहली चीज़ ये है, आपके पास पहले मैं बता देता हूँ, महीने की एक एवरेज सैलरी आप कमा रहे हो 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये कमा रहे हो, चलो 1 लाख रुपीज़ आपका सब कुछ कट कटा के आती है। 50,000 मान लेते हो, 50,000 मान लेते हैं। हाँ। अब 50,000 करवा रहे हो तो आपके पास आपकी बीवी भी है सर, आपके पास आपके बच्चे भी है, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़, आपको 2 चीज़ में आपका डिवाइड कर देना है पैसा। एक जो बच्चे की सिक्योरिटी, एजुकेशनल सिक्योरिटी, उसको कैसा करना है। लोग 50,000 में से सिस्टमेटिक नहीं जाते, लोग सोचते हैं कि भाई आज की फीस महीने की 6,000 रुपये में डाल देता हूँ। नहीं, आपको ये फीस का पूरे साल का बजट या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बजट आपको इकट्ठा अलग रखना ही पड़ेगा। बेशक चाहे फीस उसकी साल की 60,000 हो, तो पहले महीने की सैलरी में कुछ मत खर्चो, सिवाय जो घर के खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। आपको पहले तो उसका 1 ईयर का आपके अपने बच्चे का एजुकेशन का जो पैसा है वो अलग रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब आपकी बात आती है जो रिमेनिंग पैसा है, अब उसमें एक होंगे जो फिक्स एक्सपेंसेस है घर के, वो हटा लो। अब मान लो आपके बचा हुआ जो पैसा 20,000 बचा है, 30,000 बचा है, ठीक है, वो आपका पर्सनल सेविंग्स आने वाली है। उसके अंदर आपको मैं एडवाइज नहीं करता कि आप कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट डालो, क्योंकि आप जो 500 रुपये की SIP की बात करते हो ना सर, वो टाइम था। अब मार्केट 10 साल बाद बढ़ेगी तो जब बढ़ेगी, ठीक है ना। मैं 500 की SIP का रिकमेंड नहीं कर सकता। 500 तो गिमिक है, बस गिमिक है सर, वो तो आपको भी पता है गिमिक है। घंटा 500, जो 30,000 है ना, उसको कहीं ना कहीं हाई रिस्क में लगा दो, ठीक है। 50,000 वाला आदमी पे कोई ऑप्शन नहीं होता सेफ इन्वेस्टमेंट करने का। मैं ऑप्शन सेलर हूं तो करोड़ों की बातें कर रहा हूँ आज, तब जाके कुछ मिल रहा है ना। 30,000 वाला क्या ऑप्शन बाइंग में घुसेगा? तो जो बचे हुए पैसे हैं 20-30 हज़ार पे, उसको आप अपना खुद ही एक बिजनेस स्टार्टअप, मतलब जो हाई रिस्क वाला है, उसमें स्टार्ट करिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो चंदन जी आंसर ये है कि आप पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सेफेस्ट एलोकेशन का। कोई भी 30,000 का ऑप्शन नहीं बचता कि आप 30,000 सोचो तो सेफेस्ट एलोकेशन कर दे। FD, और इन लोगों को मैं नहीं बोलूंगा 30,000 की FD, 20,000 बचेंगे, कितनी FD करा लोगे? FD, या अगर ये गोल्ड में SIP कर ले, मान लो मुथूट है यहाँ पे 10,000 के SIP कर लें, चलो पर मंथ। चलो सर, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं दुनिया की कोई भी SIP कर ले थोड़ा थोड़ा। मैं आपको SIP में फिर भी मैं SIP नहीं प्रमोट करूंगा, पूछो क्यों? सर मैं 10,000 रुपये भी अगर ये सिप में भी डालेंगे तो इनको लगेगा चलो गोल्ड तो ऑल टाइम सदाबहार है। मैं ये चाहता हूँ सर 10,000 रुपये लेके कितना ही पैसा इनके पास आ जाएगा। फिर भी बताओ 50,000 सैलरी है, कितनी अप्रिशिएट हो जाएगी, ये कितना ही अरबपति बन जाएंगे, पैसा ब्लॉक और हो जाएगा। अरे आप इससे अच्छा थोड़ा पैसा जमा करके एटलीस्ट खुद का कोई स्टार्टअप तो खोलो। स्टार्टअप नहीं खुलता, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट अ फूड बिजनेस। मेरी जब स्टॉक मार्केट में इनकम आती थी ना, पहले टाइम इनकम आई जब लॉस हुआ, मेरे बचे हुए पैसे से मैंने अपना वो खोला कॉफी का ब्रांड। आपको पता है कितने रुपए लगाए थे हमने? 80,000 रुपये बस। आज ये बिजनेस 25 लाख रुपए का रेवेन्यू दे चुका है मिनिमम, ठीक है। अच्छा, 25 लाख, इतना रिटर्न साला बताओ कौन SIP दे रहा है?
यानी कि जितने भी स्टॉक ट्रेडर हैं, हाँ इनका सबका सॉलिड बिजनेस जरूर है। ऑब्वियसली। आपको एक गिनवाऊं, मेरा मेरा फूड का बिजनेस है, हाँ। आपको अभी गिनवाता हूं, आपको पता भी नहीं होगा। एक और ट्रेडर है हमारी फील्ड में, नाम नहीं लेते, उसका कैफे है, क्या बोलते हैं ये आपका, गोरखपुर में। एक और बताएं हम आपको, एक हमारा दोस्त है स्टॉक बंडर, ठीक है ना, उसका सर मार्ट है। मार्ट मतलब वो जो सब्जियों वब्जियों का होता है, उसने क्लाइंट वो है खोल अपने लिया। स्टॉक बनर। हाँ हाँ, तो उसने वो, आपके तो क्लाइंट भी है, उसने वो हम्म। मार्ट खोल लिया अपना। हम्म। हमारे एक और भाई हैं, उनकी ट्यूशन चल रही है जेई की, JEE की, समझ जाओ किसकी चल रही, नाम नहीं लेते, ठीक है। ठीक है। JEE की ट्यूशन चल रही है, सॉलिड बिजनेस है ऑब्वियसली। क्या एक बात बताइए, एफडी, और अच्छा ऐसा नहीं उनकी एफडी नहीं है, एफडी मेरी भी है कुछ। एफडी तो इसलिए सेविंग से बेटर रिटर्न देती है। जब मुझे पता है पैसा कहाँ लगाना है, नहीं समझ आ रहा, अभी नहीं समझ नहीं आ रहा, मन नहीं है लगाने का, तो एफडी में डाल के रख लिया मैंने, ठीक है। अगर मान लो आपकी इनकम जो है आप उस बिजनेस में डाल दो ना, 30,000 में बचे, 30,000 से क्या SIP से सर गोल्ड से अरबपति बन जाएंगे। और अगर आप कह रहे हो सर सेविंग माइंडसेट का, ठीक है ना, कि अगर इनको कंप्लीटली सेविंग ही करनी है, कुछ भी रिस्क नहीं लेना, तो ऐसा तो कोई आम आदमी है नहीं, सबको भाई साहब अंगूर तो लेने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ 20-30,000 करो, इतने आउटलेट्स खुल रहे हैं, आप फूड आउटलेट में जाओ तो खाना और मेडिकल यानी फार्मेसी, ऐसा बिजनेस है जहाँ डिस्काउंट नहीं होता। फ्रेंचाइजी में जाए फूड में या खुद का? खुद का। फ्रेंचाइजी ना ले। 30,000 में क्या लेगा फ्रेंचाइजी वो? नहीं मतलब अगर किसी को ऑप्शन जाना- है फ्रेंचाइजी ले, आंख बंद करके। फ्रेंचाइजी पूछे क्यों? है। सर फ्रेंचाइजी वाला ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लियर करता है आपकी। आज मैं बता देता हूँ, किसी को भी फूड स्टार्टअप खोलना है, ठीक है ना, ये मेरी रील बहुत पहले वायरल हुई थी फूड की, ठीक है। फूड स्टार्टअप किसी को भी खोलना है तो आंख बंद करके जो फ्रेंचाइजी 2 लाख रुपए के अंदर मिल रही है तो ले लो, 10 लाख तक में मत लो, ठीक है। क्योंकि वो सारा सब दे देगा आपको। नहीं, उससे भी ऊपर चीज, पूछिए क्यों। आज हल्दीराम है, हल्दीराम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है? नहीं होता, ठीक होता है। ठीक होता है। एक आदमी को यही चाहिए कि आपका टेस्ट ठीक होना चाहिए, पर ये जो आधे से ज्यादा है ना, ये रेस में भागना, सारा टेस्ट अच्छा चाहिए, और ये आज तक ग्रो नहीं कर पाया। पूछिए को सर, आप आज बिना फ्रेंचाइजी के एक कार्ट खोल लेते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं, आपने ना उसको मिल्क शेक मंगाया, मैंगो मिल्क शेक बना दिया, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए भाई साहब, रसबरी भी डाल दी, काजू भी डाल दिए, आइसक्रीम भी डाल दी, आपका बिक रहा है। अगले महीने सामने एक और आ गया, उसने काजू की जगह बादाम भी डाल दिए, अगले महीने और आ गया, उसने पिस्ता भी डाल दिए, अगले महीने और आ गया, वो कोई अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगा रहा है, क्या करोगे? पर जितने भी ये 200 बंदे आ जाएंगे ना, अगर आपका ब्रांड बना हुआ है तो ना करके, एक जो आम आदमी होता है ना, हम लोग नहीं सोचते खाने से पहले, वो सोचते हैं खर्चने से पहले। एक आम आदमी को पता है कि इसकी पहले इसकी ठीक होती है। एक बिजनेस में ब्रांड वैल्यू करती है। तो फ्रेंचाइजी आप लोगे, पूरा सपोर्ट आपको माल का तो वो देगा ही देगा, आपकी वो टेंशन खत्म। दूसरी चीज, ब्रांड वैल्यू आपको उसकी मिलेगी। भाई 10 बंदे भी खोल ले, लोग उसको जानते हैं, आपकी सेल्स वहां बढ़ेगी, ठीक है। तो जो 2 लाख से कम होती है, फ्रेंचाइजी आंख बंद करके ले लो। कोई 1-2 नाम? कॉफी स्टॉक फ्रेशली ब्रूड, अच्छा सबसे पहला मेरा। और एक बात बताएं सर, हमारी, मैं आप कहेंगे प्रमोट, डेफिनेटली क्यों नहीं करूंगा सर, मेरी फ्रेंचाइजी में 35 आउटलेट्स खोले, सिर्फ अंडर 2 लाख, जिसमें से अगर 1% नहीं भी चलती, ठीक है, तो 40-50 हजार रुपए तो हम ही लेके वापस ले लेते हैं। क्यों? कितना बड़ा स्पेस चाहिए होता है उसमें? कुछ नहीं स्पेस चाहिए तो रोड पे कार्ड लगा सकते हो। कार्ड सेटअप और शॉप करना है तो शॉप सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। स्पेस चाहिए आपको अराउंड कितने स्क्वायर फीट का चाहिए होगा, मुश्किल से मुश्किल आपको गज में बता देता हूँ, 50 गज भी नहीं चाहिए। और अगर मॉल में जो फूड कोर्ट बना होता मॉल के अंदर फूड कोर्ट में एडवाइस नहीं करता। मेरा स्टार्टअप है कम पैसों वाला, मेरा स्टार्टअप फॉर द एलिट्स नहीं है। आपको क्या सर एलिट से मुझे पैसा कमाना है, मुझे अलग बात है, एलिट नहीं है मेरा स्टार्टअप है। जिस आदमी की सैलरी जो महीने की 50,000 है, वो 30 है, उसका कॉर्पस 2 लाख तो होगा ना, वो 2 लाख रुपए डाले क्रेडिट कार्ड से, हम क्रेडिट कार्ड से भी ले लेते हैं, 2 लाख डाले, 2 लाख से ऊपर हम अलाउड ही नहीं करते। आप कहेंगे आपको फ्रेंचाइजी लेनी है चंदन जी, ठीक है, महीने का 50,000 की जगह पे ले रहे, मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं दे रहा भाई। 50,000 एंड पे तू नहीं निकाल पाएगा, हमें ही बदनाम करेगा। हम वो बिजनेस देते हैं 6 महीने के अंदर हम रिकवरी करा के देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो 50,000 हमारी जेब से ले लो। एक ट्रेडर को शादी कब करनी चाहिए? हाँ। एक ट्रेडर को शादी कब करना चाहिए? हाँ। एक ट्रेडर को शादी तब करना चाहिए जब वो अपना ट्रेड 3 से 4 दिन अवॉइड करना सीख जाए। अच्छा। जिस दिन ट्रेडिंग डे ना हो, जिस दिन ऑप्शन सेलर का डे ना हो, मतलब जिस दिन मार्केट में प्रीमियम बहुत तेजी से भाग रहे हो, जिस दिन उसे पता लग जाए हार्ड ट्रेड नहीं करना, जिस दिन वो रिलैक्स घर पे कॉफ़ी पी रहा हो या टीवी देख रहे हो, तब करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी के टाइम करेगा तो शादी में बीवी भी छोड़ जाएगी लड़ाइयों के मारों में, और पैसे भी नहीं, क्योंकि एक ट्रेडर बहुत कंजूस होता है, याद रखिएगा। अच्छा। वो अपने पे खर्च देता है। हाँ। मेरे साथ भी है, अपने पे खर्च दूंगा आइसक्रीम, दूसरे पे एकदम से भाई मेरे से खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई यहाँ से मैं निकल, अपने पे खर्च दूंगा। क्यों खर्चूंगा अपने पे? मेरी मेंटल सेट तो पहले ही फट जाती है। चाहूंगा ना अपने आपको कुछ आइसक्रीम खाऊं या कुछ मूवी देखने जाऊं, ताकि मेरी मेंटल स्टेट अच्छी बनी रहे। हाँ। दूसरों पे नहीं खर्चेगा भाई, नहीं यार अभी काम अच्छा नहीं चल रहा तो शादी खराब हो जाएगी, अवॉइड करो। ऐसे कितने लोग हैं जो शादीशुदा है, बहुत दिक्कतें हैं उनके। ट्रेडर नहीं होते अब तो क्या होते? मैं ट्रेडर नहीं होता तो क्या होता? ट्रेडर नहीं होता तो क्या होता? फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके।
आपको पता नहीं है सर, मैं CFA लेवल 1 के साथ, मतलब लेवल 1 CFA प्रॉपर कंटिन्यू नहीं किया, मैंने डिप्लोमा इन फाइनेंस कर रखा है। अच्छा, ग्रेट। यस, बहुत छोटे में ही कर लिया था मैंने। मेरा एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैंने कॉलेज ओपन से ही करा था, 30 में था, बट आई डिड मतलब पैसों की समझ आपको अच्छे से है। सर मेरे को फाइनेंस बहुत पसंद है यार। अच्छा, आपको पता ही है, हम ऑप्शन की बात करें, आपको पता है मैंने उस टाइम में ऑप्शन सारा पढ़ रखा है। मेरे को इक्विटी, डेट मार्केट के बारे में, या मनी मार्केट जो बोलते हैं, मनी मार्केट्स के बारे में, मनी मार्केट्स में कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं, बट ट्रेजरी बिल्स में कैसे वर्क होता है, मुझे सारा सिस्टम पता है। मेरे को फाइनेंस पसंद है, मतलब अच्छा लगता है। और पढ़ते भी हो आप? अब नहीं पढ़ता इतना, सच बताएं तो। अब यार सर पता है क्या, टेंशन इतनी रहती है, कभी ये काम कर रहे हैं, फिर वो कॉफ़ी का बिजनेस भी संभालना है, अब नहीं पढ़ पाता मैं, अब नहीं पढ़ कितने सोते हो आप? 2 बजे रात को सोता हूँ, 2 से 3 बजे, सुबह से लेके 3-4 बजे तक उठा रहता हूँ, और उसके बाद मैं फिर 8:30 फिर उठ जाता हूँ। डीप स्लीप क्या ले पाते हैं ट्रेडर? नहीं सर, मेंटल हेल्थ एफ्ड अप होती है उनकी, नहीं ले पाते हैं डीप स्लीप। क्यों? हमारा जो ये बिजनेस है ना, ये हेल्थ के लिए तो इतना बुरा है, वो मेंटल हेल्थ के लिए और बुरा है। आप सोचिए सर, मेरे साथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यूट्यूब लाइव करता था जब मार्केट चल रही होती थी, आपको पता है मेरे साथ क्या होता था? मान लो मैंने कोई ट्रेड ले रखा है, एकदम से आप देखते हैं कैंडल बड़ी होती है जब मैं ऑप्शन, पता है क्या होता था सर? मैं ये आपको रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनके साथ होता होगा कभी कभार ना। आप देखना, एक ट्रेडर फोन पे होगा और चार्ट पे होगा, कुछ बात नहीं करोगा, स्टक हो जाएगा ऐसे ऐसे, देखना, और वो बार बार कोई पूछेगा वो हाँ हाँ बोलता रहेगा, हाँ 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 हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दिन कैंडल ऊपर उठी, एकदम से उठना स्टार्ट हुई, और मैंने भाई एक ट्रेड ले रखा था अपनी डायरेक्शन का, वो मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट चले गई। सर मेरे को ब्लर होना स्टार्ट हो गया आंखों से। पता है क्या हुआ? जैसे वो कैंडल जा रही ना, फोकस पता नहीं क्या था, पहले वो एकदम से चक्कर से ब्लर होना स्टार्ट हो गया, और फिर थोड़ा सही हुआ। इससे बुरी हालत क्या होगी इस बिजनेस में? इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरे को ब्लर होना स्टार्ट हो गया। ये तो मेंटल हेल्थ को, आपके दिमाग को बार बार थोड़ा थोड़ा मैं छेड़ूंगा, एक एक सेकंड, या तो मिली सेकंड में छेड़ता है, या तो कैंडल 1 मिनट की भी बनती है, सेकंड्स की भी बनती है। तो ऑब्वियसली आपकी कुछ तोड़ा है कभी आपने गुस्से में? सर पता है क्या, फोन बहुत बार गिराया मैंने, बेशक मेरा गिराया, तोड़ा है? तोड़ा है, ये है, मतलब ये फोन मेरा फोल्ड पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसकी फोल्ड के खोलोगे वो भी काला मैंने ही किया है, पूरा ऐसे गुस्से में तोड़ दिया था। फोल्ड ही जो मेरा फोल्ड क्या सिचुएशन था वो काला हुआ पड़ा हुआ है। सिचुएशन सर ये था, अब बताता हूँ, खैर मार्केट में मैं वही कर रहा था। मेरे घर पे ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तभी कहता हूँ घर वालों से भाई दूर हो जाओ, नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग, कि यार ये बिजनेस को रिस्पेक्ट करो। इस बिजनेस की रिस्पेक्ट नहीं है घर पे, इन्हें लगता है 7 से कंप्यूटर पे कुछ तो कर ही रहा है। एक ट्रेडर की बिजनेस की घर पे रिस्पेक्ट नहीं है भाई। एक गेस्ट आ जाता है, एक, मैं गाली नहीं दूंगा, एक पानी का ग्लास देने के लिए, ठीक है, कि बेटा पानी का, मैंने कहा एक पानी का ग्लास देना, मैंने 100 बार समझा रहा कि भाई काम में नहीं बोला करो बीच में, एक पानी का ग्लास देने के लिए एक बार बोला, मैंने मना किया, फिर दूसरा कुछ मंगा तो दो, ऑर्डर कर दो इनके लिए कुछ, ये मैंने फोन ही गुस्से में तोड़ दिया। मैंने कहा इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, सदा जॉब कर ले तो 50,000 महीना पता तो होगा काम पे क्या है। तभी मैंने बाहर ऑफिस दे रखा है, ठीक है, ऑफिस बाहर ही लो, इज्जत बनेगी घर पे कि बाहर जाके काम करता है, घर वाले परेशान नहीं करेंगे। तो ये है सर, गुस्सा तो आता है, तोड़ने का तो मन करता है, मारने का बहुत मन करता है किसी को। क्योंकि बता दो क्या है, आप अब ना जब ट्रेडिंग में, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो ना, तो ये सारे चीजें होती है। और पता है क्या सर, हम ना थोड़े बहुत लॉजिकल हो जाते हैं। अब कोई बहुत इलॉजिकल बात करता है ना, पेशेंस की पावर उनसे बात करने की नहीं आती है, जब तक हम खुश ना हो। जिस दिन खुशी वाला दिन होगा तो ट्रेडर एंजॉय भी बहुत करेगा। तो कैसे पेशेंस भी कम होता है? सर इससे ना पेशेंस बढ़ता है, वैसे तो बढ़ता है, बट प्रॉफिटेबल होगे, कुछ जाओगे तो बढ़ेगा, वरना तो आप इरिटेटेड ही रहोगे। मैं बता दूं, जो ये लॉस मेकिंग ट्रेडर, इनका माइंड बताऊं ये कैसे वर्क करते हैं। ये लोगों को बात करना नहीं आता। आप व्हाट्सएप पे देखो कि रोते ही रहेंगे यार। आपने भी देखा है, सर हमारा 1000 रुपये का लॉस हो गया, अब हम क्या करा, ऐसे बात करते हैं। मैं हंस नहीं रहा किसी पे, मैं समझ रहा हूँ रोते हैं, दे क्राई। आई हेट व्हेन पीपल क्राई अराउंड मी, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिविटी। दे क्राई अराउंड मी, वो रोएंगे जब बात करते हैं, अरे भैया हमारा करवा दो यार, हमारा बिठवा दो यार। पागल है क्या बात कर रहे? किसी को मैं आपके पास मैं बोल सकता हूँ, अरे चंदन जी यार हमारा यार सेटिंग बिठवा दो, कितनी नेगेटिव और ही नेगेटिव होता है। ये लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है। मतलब वही सोचता हूँ भाई, कितना ये क्या सोचते होंगे पूरे दिन बैठ के। और इनका कभी भी माइंडसेट एक चीज़ पे नहीं टिकता, ये कभी सक्सेसफुल माइंडसेट में नहीं जाते जो लॉस कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी देख ली, अगले दिन अच्छा ये होता है, और करेंगे वही फुद्दू चीज़ जो 10 साल से कर रहे हैं, मेढक की तरह। कभी ये मंकी माइंड, और करेंगे वही चीज़, करेंगे वही हीरो जीरो या मोमेंटम कि 10 पॉइंट लेने हैं, 20 पॉइंट लेने, 30। नई स्ट्रेटेजी आज तक किसी ने फॉलो नहीं करी है पढ़ते समय। इनसे ये पता कहाँ अच्छा बन सकते हैं, ये टीचर बन सकते हैं, लॉस मेकर टीचर अच्छे, ठीक है। इनसे आप पूछोगे एम्बिसिडी क्या होता है, इनको सब पता है करना, इनको ये पता है कि होता कैसे है। इनसे मैं पूछूंगा ना इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, थोड़े बंदे वो भी बता देंगे। आप फॉलो कर रहे हो, आप पे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं बताएंगे, करते नहीं है ना। बेस्ट ट्रेडर आपके लिए, आपके हिसाब से कौन है? हाँ, नाम जिसको सच में देखने का मन करता है, आपको पढ़ने का मन करता है। सर जो बेस्ट ट्रेडर है
वो चाहे वो फिनांस में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, कहीं पर भी हो, वो ऑनलाइन है ही नहीं जो बेस्ट ट्रेडर है। क्या ये सही है? हर फील्ड में देखता हूँ जो अच्छे हैं वो इंटरनेट पे नहीं है। नहीं है, यू आर राइट। हम जो बंदे हैं ना सर, हम तो स्टार्ट ही इन्फ्लुएंसिंग से हुए थे, तो हम इंटरनेट पे आ गए। एक्चुअल में जो बंदे हैं वो इंटरनेट पे नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है कि हम क्यों दिखाएं, अरे उनको भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े ब्रोकर को अपना बिजनेस प्रमोट की जरूरत नहीं पड़ती, पर जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया ट्रेडर में वो नहीं है। बट मैं आप इसका एक बैकलैश भी बताता हूँ, आज के टाइम वो भी घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसा आप और तो घुसना चाह सबको रहे चाहिए ना। एक दो लोगों से मेरी बात हुई है, गुस्सा जो लोग चाह रहे हैं। बहुत है वो घुसना और चाह वो रहे हैं। आपको पता है क्या बोलेंगे? हाँ। वो बोलते हैं कि नहीं यार हम तो जेन्युइन है। अरे जेन्युइन कोई हेल्प नहीं करता, कोई फ्री के लिए नहीं काम करता। उनको पता है, एक आदमी को उनको पता टाइम नहीं है, एक तो उनके पास टाइम टाइम है। नहीं है, दूसरा मैं हाँ। आपको बताऊं सर, अगर उनको मौका मिलेगा और पैसा आ जाएगा ऑनलाइन दिखाने से, तो वो क्यों नहीं आना चाहेंगे? डेफिनेटली आना चाहेंगे। पर आपको एक बात बताऊं, लोग इन्फ्लुएंसर्स को बहुत नेगेटिव बोलते हैं। जो इन्फ्लुएंसर प्रॉफिटेबल है उससे बेस्ट कोई ट्रेडर ही नहीं हो सकता। पूछो क्यों? जो आदमी पूरी जनता का प्रेशर ले सकता है ना अपने माइंड में कि साला मेरे को, मैं लॉस हुआ, मैं खुद की नजर में नहीं करूंगा, हमको जनता गाली देगी। 10 लाख का लोन ले लूं हाँ, और ऑप्शन सेलिंग पे चलूं, ठीक है? अच्छा 10 लाख का लोन क्यों ले लो? नहीं लेना ना सर, लोन लेके नहीं लोन नहीं करना। लेना, नहीं भर पाएंगे ये लोग। आपको लगता है इनका माइंडसेट है? जो लोग भाई मान लो लोन किसी को मिल रहा है, परसेंटेज बताओ, 15% मिल रहा है मान लीजिए, भाग जाओ दूर। नहीं 15% नहीं लेना क्योंकि इसमें आइडियली आपने 18 बताया है। नहीं 18 बंदा 15 नहीं लेना। अगर उसको 15 का मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज बोली है। पेटीएम वाला नहीं है, पेटीएम बिजनेस होता है, पेटीएम बिजनेस लोन देता है, आपको पता है। ये तो 20% पे देते हैं साल का, 22% जो पता नहीं चलता, क्योंकि इंस्टेंट मिल जाता है। और ये हाँ। पागल बनाते हैं, महीने का बस आपका इतना कटेगा। जब पता लगेगा ना कितना कटेगा, जब ईएमआई भरना स्टार्ट करोगे, कहोगे भाई रहने दे। यानी कुछ लोग लोन लेके देखता हूँ कि लोन ले लिया, ठीक है, सिक्योर्ड और सिक्योर्ड भी लेते हैं और अनसिक्योर्ड भी लेते हैं, गोल्ड चेन भी रखवा के तो लोग उठा लेते हैं, गोल्ड लोन भी ये सब नहीं करना ना। अरे गलती से भी नहीं करना। हाँ। लोन तो सर आपने देखा है न्यूज़पेपर पे कितने लोगों ने क्या क्या किया है, आत्महत्या हुई है एंड ऑल। ये बीप कर देना, यूट्यूब हाईलाइट कर लेता है। पहला परचेजिंग आपके प्रॉफिट से? पहला परचेजिंग कॉफी स्टॉक, कॉफी अच्छा। बिजनेस। फर्स्ट परचेज वाज कॉफी बिजनेस की। अच्छा, प्रॉफिट से नहीं, एक सेकंड, मेरा पहला क्या था? मेरा पहला प्रॉफिट से परचेज यार याद ही नहीं है, सोचो, याद ही नहीं है पहला प्रॉफिट से क्या परचेज था। नहीं याद सर, बिकॉज क्यों, मैंने आई थिंक नहीं सर, मैंने अपने प्रॉफिट से ना पहला कोई परचेज ऐसा नहीं किया। अभी तक क्या कर लिया किस चीज़ में? अच्छा, प्रॉफिट से परचेज करते हो या रीइन्वेस्ट करते हो? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या कर लिया। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री अपन 4 बार घुमाए हैं, ठीक है ना। अच्छा। यूनाइटेड स्टेट, वो एक खुद में अचीवमेंट है लाइफ में, हर किसी का एक सपना घर से पैसा नहीं लिया सर। इसके अंदर मेरा जो पैसा वहाँ खर्च हुआ है, पहली बार घर वालों ने दिया, दूसरी बार भी घर वालों ने, तीसरी बार मैंने खर्चा। अच्छा, ठीक है, स्पेंड किया अच्छा खासा। अभी फिर जा रहे हैं तो भाई स्पेन में भी घूम के आएंगे। किस चीज पे एक्सपेंड करते हो? सर मेरा जो स्पेंडिंग, खाने पे, घूमने मेरा पे, लाइफस्टाइल पे थोड़ा स्पेंडिंग है। ठीक है। मेरे को प्रोडक्ट जो है वो शौक नहीं है, वो मैं ट्राई करता हूँ पापा से ही मंगा लूँ तो बेटर है, थोड़ा स्मार्ट हूँ, ठीक है। मेरे को कंफर्ट का बहुत शौक है। अच्छा, ट्रेडर घर में भी चालाक है, ट्रेडर घर में भी चला गया, ये सही बोला, ये मेरा है माइंडसेट। अच्छा। मैं नहीं यार, मेरा फोन है ना, आईफोन है मेरे पे 16 प्रो मैक्स ये पड़ा हुआ है, तो ये फोन भी जो होगा ये मेरे पापा ने दिया। ये अभी मेरे पापा ने दिया, मैंने लिया, पापा ने दिया, ठीक है राइट। ये फोन भी पापा ने दिया। पापा के पैसे मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कल्चर नहीं है। अब जैसे कई बार क्या होता है, आपने बोला पैसे घर वाले मांगते हैं, ठीक है। एक बार मतलब कई बार बुआ को छेड़ देते हैं ना, ये घर पे दिया कर। मैं बहुत गुस्सा होता था। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने कॉलेज के पैसे लिए भी नहीं है। अच्छा। मैंने सर एजुकेशन के वजह से मांगे भी नहीं है, 25-30 लाख के एमबीए मैंने नहीं मांगे। क्यों दूं सर? खुद से किए सर, सेल्फ मेड हूं मैं। अच्छा, आपको एक बात बताएं, हमने ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो स्टॉक पे खैर बता रखा है, मैंने जो ये बिजनेस में 1 रुपया भी कमाया है वो मैंने अपने खुद के पैसों से कमाया सर। अच्छा। मेरे स्टार्टिंग में बिजनेस थे, मैंने इन्फ्लुएंसिंग से भी कमाया। मेरी स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसिंग से हुई थी। कितने साल के थे? मैं था अभी आज मैं 23 साल का हूँ, 19 साल का। अच्छा। मेरे अकाउंट में पता कितने थे? 50,000 रुपए। पॉकेट मनी कितना? 18-19 साल में नहीं, फिक्स नहीं था, जो मांगू वो होता था। पर 50,000 रुपए कैसे थे सर? 18-19 साल मेरे टाइम में 50,000 होना बहुत बड़ी बात है। कैसे सर? मेरे वो बर्थडे में ना पापा 25,000 रुपए दे गए थे एक बार। 25,000 किसको मिलते हैं? हमें मिल गए थे, अमेरिका से आए दे गए। मैंने एक फोन खरीद लिया था। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मेरे को बर्थडे पे किसी ने 10,000 दिए। 10,000 भी बढ़िया बंदों को बढ़िया बच्चों को मिलते थे। 10,000 में 50,000 है, मैं खुश हो गया, मेरी मोटिवेशन आई। अरे सेविंग में 50 पड़े हुए, जैसे आज 50 लाख पड़े हो तो फील आती है, 50,000 रुपए पड़े हुए सर। वो वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने अपने घर से मांगे। उसके बाद मेरी मल्टीप्लाई ही हुआ। और पता है मैंने पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करी? मैंने पहली इन्वेस्टमेंट, देखो मेरा पहला पैसा बना इन्फ्लुएंसिंग से, सोशल मीडिया से अपन ने पैसा बनाया। फिर मेरा एक कॉफी स्टार्टअप से मैंने पैसा बनाया। तब ट्रेडिंग में मैं लॉस में था, इन्होंने मुझे फंड किया। अब ट्रेडिंग में प्रॉफिट है, अब कॉफी स्टार्टअप से भी है, इन्फ्लुएंसिंग से भी है, ब्रांड से भी है।
ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, हम लोग नया पे नहीं घुसते। मेरा एक चीज है लाइफ में, एक ही चीज पे सक्सेसफुल बनोगे। मेरा अब ये प्लान है कि मैं अपना 100 करोड़ का फंड, जो मैंने आपको आइडिया बताया, मैनेज करूँ। ठीक है, फंड मैनेज करूँ। और मेरा एक और प्लान है, आप कहेंगे मेरा जॉब में घुसने का फिर से प्लान है। मतलब मैं आज तक घुसा नहीं, पूछो क्यों। मेरे को सर टॉप फाइनेंस वाले बंदे, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो जेपी मॉर्गन वाले बंदे हैं, जो चेज वाले बंदे हैं, ठीक है, जो गोल्डमैन सैक्स वाले बंदे हैं, मेरे को इनके साथ घुसना है। मेरे को इन बंदों को जानना है। उसके लिए मैं सोशल मीडिया, इनकी साइकोलॉजी, उनका पैटर्न, उनका रूटीन, वर्ल्ड कंट्रोल। सर एक बात बताओ, मैं कितना कमा लूंगा सोशल मीडिया साल के? एग्जांपल लेते हैं, मान लो अच्छा कहोगे सर 5 करोड़ कमा लिए तूने, मान लो एग्जांपल देते हैं, चल 4 कमा लिए, चल 2 कमा लिए। सर वो 5 करोड़ जो होते हैं ना, उनके लिए मूंगफली भी नहीं है। और आपको पता है वहां की जो बंदे की जॉब की सैलरी होती है, आपको बताओ कितनी होती है? साल की बोल रहा हूँ, एक हफ्ते की बताओ, एक हफ्ते के अंदर उनका 80 लाख रुपए का बोनस भी आता था, अगर बहुत अच्छा बैंकर है तो, अगर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो। मेरे को इनके साथ घुसना है। मेरे को यहाँ पे जॉब इसलिए करनी है ताकि मेरे को एंट्री मिले। उनकी औकात बातों से नहीं बनती। इंडिया में आप बातों से लोगों को बना सकते हो, लोगों को काम करा सकते हो। बड़े आदमी को आपका चाहिए होता है, भाई तूने इतना काबिल है तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए, पहले ये दिखा। अब मेरा फाइनल गोल है सर, आपको बहुत जल्दी, आज हो रहा है टाइम 18 जुलाई, फ्राइडे का दिन, ठीक है, और 2025 18 जुलाई 2025 एंड तक मेरा प्रॉप का फंड चला जाएगा 20 करोड़। ज्यादा नहीं, 5 या तो 20 तक का टारगेट है। अच्छा, 20 करोड़ में मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूंगा दूसरे के, मतलब वहां के। आज तक मैंने कभी नहीं किया। 2026, ये बोला मैंने आपको 25 एंड तक, ठीक है ना, 25 एंड या 26 स्टार्टिंग भी हो सकता है। 2026 से 27 तक मैं आपको बहुत जल्दी जॉब करते हुए देखूंगा। इंडिया नहीं, बाहर, ठीक है ना, नहीं बताऊंगा कहाँ। समझ गया, जॉब करते हुए गोल बड़ा है आपका, गोल बड़ा है फाइनेंस इंडस्ट्री में। क्योंकि सर इस फील्ड में मुझे पता है मैं कितना कमा सकता हूँ, मुझे एक लिमिट है। इस फील्ड में मैं ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अभी जितने भी इंटरनेट पे ट्रेडर हैं, मैक्सिमम कितना कमाते होंगे? अरे बहुत कमाते हैं सर। मेरे जो फ्रेंड है ना, मेरे नोन में कोई लिमिट नहीं है सर। दुबई में है वो, महीने के 2 करोड़ 1.5 करोड़ मिनिमम, 20 करोड़ साल। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट वो भी 10 करोड़। जिसको जानते हो आप? जिसको जानता हूँ तो 10 करोड़ वाले भी हैं, साल में 20 लाख वाले भी हैं, 30 लाख वाले भी हैं। मिनिमम टू मिनिमम साल का 30 लाख कमाता है, मिनिमम 30-35 लाख साल का। की देखो महीने का सब कुछ मिला के मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ये ब्रांड सब मिला के अच्छे, अगर मैं बताऊं मेरे नोन में, तो मिनिमम महीने का, अगर जो अच्छे वाले बंदे बताओ तो मेरे नोन में मिनिमम महीने का 30 लाख रुपए। मैं अच्छा मिनिमम बोल रहे हो आप? 30 लाख बनाते हो मैक्सिमम आपका, मैक्सिमम कोई एक महीना? मैं अपनी अर्निंग तो नहीं बता, नहीं अर्निंग नहीं बताना है। ऐसा कौन सा महीना है जो मैक्सिमम गया हो आपका? सर मैं महीना नहीं, मैं आपको चलो एक बार अर्निंग बताता हूँ। मैंने एक दिन, अब ये नहीं बताऊंगा कहां से, मैंने एक दिन 1 घंटे के अंदर 7 लाख कमाए थे। एक डील क्लोज हुई थी बस। अच्छा, डील का 7L बनाए थे 1 घंटे में, 7L बनाए। क्या किया आपने? उसको फिर से लगा दिया? उसको मैंने नहीं लगाया। ऐसे पैसों क्या करते हो आप? उसके पैसे ना वाइट, सारी वाइट, मेरा तो काम ही सारा वाइट का है, ठीक है। वो पैसे का मैंने कुछ नहीं किया। वो पैसों का मैंने, आई थिंक वो जो ब्रांड के पैसे आए थे, वो मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर फंड डाल दिया। कितनी खुशी होती है जब ब्रांड के पैसे आते हैं तो? अब कम होती है, पूछो क्यों? 7 से बढ़ाने हैं, अब कम होती है। मैंने आपको क्या बताया, जॉब क्यों करना चाहता हूँ, एक ही लिमिट है। अब मेरे को इसलिए नहीं है, मेरे को चाहिए भाई सब खोखा, तो वो मिलेगा टॉप लेवल पे जाके। सब मिल गया आपको, मान लो डिजायर, पैसा मिल गया, नेम फेम, क्या करेंगे उसके बाद? सर सबसे पहले शादी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले, मजाक से हटके, सबसे पहले जिंदगी में ना इतने दुख देख लिया ना, दुख मतलब इतनी टेंशन देख लिया ना, राइट। इतने साल हो गए सर नो गर्लफ्रेंड की तरह रह रहे हैं, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है, श्रेय, ठीक है ना, मेरा दोस्त है, जिसकी मैंने आपको बात करी थी, जिसने गर्लफ्रेंड नहीं सर, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। लड़के कैसे बच सकते हैं गर्लफ्रेंड से? अरे सर माफ करो, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है मेरा तो। मेरी तो सर पता रहा है कोई? अभी नहीं है। नहीं सर, कोई रहा नहीं है, वर्ष मेरे साथ लेके गए जो भी लगेगा। अब तो उम्मीद खत्म है, अब उम्मीद बस यही है। पर मैं, मेरा लाइफ का गोल पूछेंगे क्या? मेरा गोल है जिस दिन मैं बड़ा रिलैक्स हूँ। तो इसलिए नहीं किया कि ट्रेडर खर्चा नहीं करेगा लड़की पे। सर दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि खर्चा कर दूंगा। अच्छा मैं आपको इसका रीजन बताऊं, इसका रीजन पता क्या है? हम लोग ना किसी की नजर में झुक नहीं सकते। आज मान लेते हैं हमारा बिजनेस है तो रिस्की, मान ले हमने किसी को सेट कर लिया, मान लो कोई आ गया, क्या पता हमारा पैसा देख के आया, कुछ हुआ। जिस दिन हम हार गए ना, हम उसके नजरों में नजरें नहीं मिला पाएंगे हम लोग। ये बात और तो वो जो दुख होगा ना, वो दुख ना उस बंदे की भी लाइफ खराब, उस दिन बाबू अच्छा नहीं लगेगा। नहीं उस दिन हाँ लाइफ खराब कर देगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको अंदर एक फीलिंग आएगी नीचा वाली, अब आप घोस्ट हो जाओगे। तो मेरी वजह से दूसरे की क्यों जिंदगी खराब हो? जब तक सेट ना हो जाओ ना, मैं आपको अपने आप को सेट नहीं मानता,
आपको लगता है आपका प्रतीक भाई सेट हो गया, घंटा सेट हुआ, मैं नहीं सेट मानता। मतलब कितना आपके अकाउंट में है तो आप सेट मान जाओगे? आपके अकाउंट में अगर आपका खुद का पैसा 8 करोड़ रुपए है, अब $1 मिलियन बोला जाता है, ये ग्लोबल रूल भी है और मैं भी मानता हूँ, तो मैं उसको मानूंगा सेट। इंडिया के लिए थोड़ा बता देता हूँ, इंडिया के अंदर आपके टोटल अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। क्यों? अगर मान लो आप साल का एक सैलरी का भी पैकेज देखो, 12 लाख रुपए बंदा कमा लेता है, तो अगर आप 2 करोड़ की एफडी भी करा लोगे, 1 करोड़ का 7% सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चलो 7 लाख रुपए, तो 7 लाख इंटू 14 लाख रुपए, 2 करोड़ अगर आप एफडी रखोगे तो आपके साल की 14 लाख इनकम आएगी। ठीक है, अभी वो सब छोड़ दो, आरडी वाडी सब छोड़ दो, हम सिंपल जा रहे हैं। तो आपका उतना इन्वेस्टेड अमाउंट होना चाहिए जो कम से कम आपकी एक एवरेज सैलरी, जो बंदा इतना काम करके मतलब 1 लाख रुपए कमा पाता है, वो आपका फंड दे रहा हूँ। फिर जो वो बचे हुए पैसे हो 3 करोड़ 3.5 करोड़ एंड ऑल, उसके साथ आपकी एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है, एक प्राइमरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकेंडरी हो या ना, एक प्राइमरी जमीन विद जमीन होनी चाहिए, और जमीन नहीं है तो एक अच्छा फ्लैट होना चाहिए जहां के आपकी घर की रिक्वायरमेंट होती है, रेंट नहीं, ओन्ड, नॉट रेंटेड, इट शुड नॉट रेंटेड। घर के जो वाइफ है, कोई भी आता है, बच्चे रहे सिक्योर। ठीक है, तब जाके मैं मानूंगा एक बंदा संतुष्ट रहेगा। ठीक है, अगर उसका कैश फ्लो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसका 2 करोड़ उसका एफडी नहीं तो सर आजकल तो लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो 15 साल वाला पीपीएफ बोलते हैं, उसमें भी पैसा डाल देते हैं, उसमें भी बना देते हैं। ठीक है, पर ऐसी सिक्योरिटी जो आपको एक एवरेज सैलरी का पैसा दे, जिससे महीने का 1-1.5 लाख रुपए भी आएगा तो आपके बच्चों की स्कूल की फीसों में निकल जाएगा, वो मैं मानता हूं। तो वो 5 करोड़ की कैपिटल तो उतनी है। अब आप इसमें मैं अभी वो नहीं जोड़ रहा कि इस कैपिटल से सर ये भी खोल सकता है, वो भी खोल सकता है, मैं कह रहा हूं जिसको शांत बैठना है वो 5 करोड़ में शांत बैठ सकता है। किसी को महीने का 5 लाख रुपए फिक्स चाहिए, मान लो फिक्स 5 लाख रुपए, उसके पास कितने पैसे होने चाहिए जो एफडी में डाल दे और पर मंथ उसके पास 5 लाख आ जाए, एफडी या कहीं पर भी? सर देखो, बिना रिस्क के, अगर बिना रिस्क के डालना है 5 लाख बोलोगे, एफडी बिना रिस्क का है ना, एफडी बिना रिस्क का है, तो सीधी सी बात है, अगर महीने के उसको 5 लाख चाहिए, ठीक है, तो मोटा मोटा हो गया, अगर एफडी से आप कितना महीने साल का 7% कमा पाते हो, तो 1 करोड़ होंगे तो 7 लाख आएंगे। ठीक है, तो मतलब साल के आपको 50 लाख कमाने हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको साल के 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो 10 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके पास, तो 10 CRs होंगे, तब जाके महीने का 5 लाख रुपए बनेगा, तब जाके वो महीने के अंदर 50 से 60 लाख या 70 लाख रुपए आएगा। तो 10 करोड़ है और आपने एफडी वही मैंने बोला $1 मिलियन, तो फिर कोई टेंशन नहीं, लाइफ एंजॉय करो। तभी मैंने आपको क्या बोला पहले, 8 करोड़ रुपए, ये 8 करोड़ एक रूल है, 8 से 10 करोड़ रुपए होंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और क्या क्या चाहिए सर, आप बताओ मजा क्या है आपके हिसाब से? मजा क्या है मेरे हिसाब से? मजा ये है, मेरे हिसाब से पूछूंगा, मैं अपना अकॉर्डिंग बताऊंगा, कि जब आप ऐसे चेयर पे बैठे हो, आप देख रहे हो अब आपका बिजनेस ना आप जितना कर सकते कर लिया, अब आप चाहते हो उसको क्विट करना, अब मेरे से नहीं हो रहा। जब आपको दिखे कि आपका बिजनेस छिन रहा है या कोई नेचुरल, क्योंकि बिजनेस फिक्स तो कुछ रहता भी नहीं, कुछ भी, हाँ। जा रहा है, तब भी आप रिलैक्स हो कि मेरा भाई साहब इतना महीने की इनकम, कोई बाप हो, कोई माँ हो, या कोई बिजनेस की कोई भी ऐसी पावर हो, कोई कॉम्पिटिटर हो, वो रोक नहीं सकता। वो है मजा, जब मेरा महीने का 5 आएगा, मेरी बीवी छोड़ जाए, मेरे महीने का 5 नहीं ले जाएगी। आजकल तो एल्यूमिनी चल रही है, वो अलग बात है। ठीक है, मेरे बच्चे कभी भी बिना पढ़े रहेंगे नहीं, मेरा वो 5 आता रहेगा। जिस दिन आपका वो अमाउंट फिक्स बन गए, 5 नहीं, किसी की 1 लाख भी बन गए, वो है फील। तो वो लोग फील कहाँ से पूरी करते हैं? या तो प्रॉपर्टी के रेंट से, प्रॉपर्टी बना लो, सबसे बेस्ट है। आपने कहा ना सेफ तरीके से, बेस्ट तो होता है भाई प्रॉपर्टी खरीद लो, 8 करोड़ अगर प्रॉपर्टी खरीद लेगा। ठीक है, जमीन मिलना सर आजकल थोड़ी महंगी है, अगर वो मान लो कोई फिर भी एक जमीन पे कंस्ट्रक्ट करके रेंट चढ़ा देगा ना 4 फ्लोर का, पैसा कमाएगा क्या? 8 करोड़ को, 8 करोड़ अगर वो 1 करोड़ का 8 प्रॉपर्टी भी ले लिया, नहीं मिलेगी सर, एक की जमीन नहीं मिलेगी ना, फ्लैट का वैल्यू नहीं है, नहीं लेनी कभी भी। अच्छा। 1 करोड़ का फ्लैट तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, फ्लैट कैन नेवर बी एन एप्रिशिएटिंग। या तो आप अर्ली स्टेज पे ले लो, यस अर्ली स्टेज पे ले लो, या सर हाँ। बंजर जमीन ले लो ना, बंजर कहते हैं, बंजर तो क्रॉप के लेना, अरे बंजर जमीन ले लो सर। आज के टाइम ना जमीनें बची नहीं है सर इंडिया में ना, आपको पता है ये आम अपर मिडिल क्लास क्यों है? आपको क्या लगता है सर, बुरा मत माना, इंडिया में क्या हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया? ऐसा नहीं है, उन पे जमीनें थी। फॉरेन में ऐसा कल्चर नहीं है, फॉरेन में 16 साल में बच्चे को बाहर भगा देते कि भाई जा तू कर, बच्चे अपना अलग रहते हैं। इंडिया में जिसपे जमीन है आज, तो साला गलती से बेच मत देना तुम। जमीन का गज का रेट अलग होता है, आपको पता है, फ्लैट का अलग रेट होता है। अगर आज तुम्हें जमीन में, मैं आपको अपनी बताऊंगा सर, मेरी एक जमीन पड़ी है 6 करोड़ की, मान लो एक एग्जांपल है जमीन है सर, जिसपे मेरा एक छोटा घर है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, 100 गज का घर है, जमीन का रेट अलग होगा। अगर आपको पता है मेरा 100 गज का फ्लैट होगा तो उसका शायद वैल्यू 80 लाख रुपए भी ना, 1 करोड़ भी ना। और अगर मेरे पे जमीन, क्योंकि क्या रेट होता है सर, फ्लैट का जो रेट होता है ना, नया नया जो बना होता है, जमीन का जो गज का रेट होता है उससे 2 गुना मिनिमम होता है, मिनिमम 2 गुना 2.5 गुना होता है। तो अगर मेरे पास जमीन पड़ी हुई है मान लो 6 करोड़ की,
आपको पता है अगर उसको मैं कंस्ट्रक्ट करके कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा 2 खोखा, 1 खोखा लग जाता है, बेसिक बन जाती है, 1.5 खोखा मान के चलो आज के टाइम में, 100 गज का घर हो, 1.5 खोखे में अगर मैं 4 मंजिल में लिफ्ट बना दूं, आपको पता है 1 फ्लोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए 1 फ्लोर की वैल्यू, सुनना, 4 फ्लोर बनाए कितनी हो गई? 4 करोड़ रुपए। अगर नया नया बनाए 6 करोड़ टोटल अमाउंट जमीन की, ठीक है ना, जमीन पर से एक घर मान लो, जमीन की वैल्यू, और वो आपका घर ऑटोमेटिकली 6 करोड़ से 8 से 10 करोड़ बन जाएगा। अगर 1 साल में उसको बेचते हो तो सर फ्लैट की वैल्यू गिर जाती है, बट नहीं भी बेचते। ये बेसिक मैथ्स है, ये बेसिक मैथ्स है, नहीं भी बेसिक बेचते। मैथ्स है, हाँ। 4 फ्लोर का रेंट आएगा तेरे को, जमीन तो तेरी है, तेरा 1 करोड़ जो लगाया हुआ है, मतलब सोचो, ये तभी तो कहता प्रॉपर्टी मिरेकल है। 1 करोड़ जमीन पे लगाया हुआ, जमीन तो पूर्वज दे गए, 1 करोड़ जमीन पे लगाया हुआ, वो ऑटोमेटिकली 4 फ्लोर कन्वर्ट होके आपको भाई साहब 4-5 खोके ऐसे दे गया। तभी कहते हैं बेवकूफ आदमी जो जमीन बेच के फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट की वैल्यू 1 साल 80 लाख है, आने वाले 10 साल बाद 30 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, यही होने वाला है, बिकॉज हो जब गया सर। हाँ जनता फ्लैटों को यही हुआ सर मेरी जनता में यही हुआ। फ्लैटों में और यही आज हुआ। बताइए सर, आज जनता फ्लैटों की कोई इज्जत नहीं है, आप कोई जानते हैं, इज्जत ठीक नहीं, है, कोई मतलब इज्जत नहीं। मैं बोलूंगा नहीं। कोविड के पहले हाँ, जनता फ्लैट कितने चले थे? 20-20 लाख रुपए में बिक रहे थे, हाँ। नहीं मिल रहे थे। नहीं, आज कोई 10-11 में भी नहीं खरीद रहा कोई है। नहीं खरीदेगा सर। सर मेरे एरिया में हाँ। एक फ्लैट सामने बना था 80 लाख का रेट, अभी बिका है 40 लाख में, क्योंकि आज के टाइम कंज्यूमर भाई साहब जमीन में काम नहीं कराएगा। वो आज के टाइम में वो टाइम नहीं रहेगा कि जब रेंट ले रहे हो तुम खुद बनवाओ, इंटीरियर चाहिए उसे, बाथरूम प्रॉपर चाहिए, सीलन आ रही है वो नहीं लेगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा 20,000 महीने में। तो सर आज के टाइम सीधी सी चीज है, आप रेंट का काम, मैं ये बता रहा हूँ, इंडिया में रेंट का काम बहुत अच्छा होगा। रेंट तो लेगा, ठीक है, रेंट अच्छा बनने वाला, जमीन है वो हमेशा रपती रहेगा। जो फ्लैट खरीद के रीसेल करेगा वो बेवकूफ है। तभी सर फ्लैट जो बंदे खरीदते हैं वो खुद के रहने के लिए होता है बस। हाँ, इन्वेस्टमेंट के। अरे नहीं सर, लॉस मेकिंग एसेट है। और एक बात बताऊं सर, और साल हो गए, आधी 50% कॉस्ट गारंटीड कटेगी, फ्लैट नहीं मिला। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यार, बहुत शानदार डिस्कशन हुआ। वैसे शादी ट्रेडिंग वाली लड़की से ही करोगे या घरेलू? सर मैं ना फॉरेनर से करना चाहूंगा पहली चीज, ठीक है, मेरा थोड़ा सा अपना है, राइट। इंडियन पसंद बहुत है, दिल कहता है इंडियन, पर दिमाग कहता है फॉरेनर। तो वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे ना, जब चीजें हो जाएगी। पर सर ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, ठीक है, 20 करोड़ का फंड मैनेज करना है। तीसरा, बहुत जल्दी आपको बहुत टॉप कंपनी का टारगेट है, जॉब में दिखूंगा मैं। आप कहोगे सर अब आप जॉब में भी घुस गए, और बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंचना है जो लेवल पे एक अच्छी गेम सेट है और जहाँ पैसा बनेगा। नहीं, बिल्कुल आप जाएंगे। रीजन क्या है? क्लैरिटी है, वैलिडेशन है, प्लस एक एज भी, पैशन और ईगो भी है। कहते हैं ना कि यही ऐसी चीजें हैं जिसको आप, एक एनर्जी क्या है, अगर आपने उसको चैनलाइज कर लिया, ठीक है, आपके लाइफ में अगर आप बाबू सोना वाले में नहीं हो तो आपकी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो इस पे स्ट्रांग बिलीवर हूं कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड होने के पहले आप एक टारगेट लो लाइफ का, कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, मेरा ये सेट होना चाहिए, मेरे पास चीजें होनी चाहिए, मेरा मेंटल हेल्थ इस लेवल का होना चाहिए, तब मैं मेरी पहली गर्लफ्रेंड होगी। हर एक यूथ को, क्योंकि अनप्लान्ड अगर आप रिलेशनशिप में फंस गए तो बिकॉज एक ब्रेन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्रेंड हो जाता है ना, और अगर आप सुखद अनुभव में चले गए तब तो खत्म, सब कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। वो कोकीन से भी खतरनाक चीजें हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूथ को आने वाली है माइंडसेट की, बहुत बड़ी, ठीक है। और जो फोकस्ड हैं वो अपने काम में लगे हैं। हर चीज जरूरी है, कोई भी चीज बहुत नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात बोली है सर। हाँ। एक लेवल, ये मेरे को जो आपने बात बोली है ना, ये इतनी, आप बोलूंगा इतनी वैल्यूएबल, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में ना एक जगह ना सेट होना सच में जरूरी है। एक दिन तो आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अब इससे ज्यादा नहीं हमारा, क्योंकि शायद उस चक्कर में बहुत कुछ खो भी दो। तो जरूरी नहीं है महीने के आपको ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं मेरा 2-3 लाख आ रहा हो, क्या पता आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ और जो बचा हुआ 5 करोड़ है वो खो दो। सही कह रहे हो सर। हाँ। एक टाइम पे सेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। यस, अब वो कर ले तो चलो अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये रेस है, लाइफ रेस है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक दिन न्यूज आए कि वो 250 वाले पीपल में जो क्रैश हुआ था उसमें आपका भी नाम हो, आपके सारे सपने, आपके सारे ड्रीम, आपके सारी चीजें सब यूं ही पड़ी हो, ठीक है। तो लाइफ को मुझे लगता है पैरेलल जीते भी रहो, और जब तक जीते रहो तो ऑप्शन सेलिंग करते रहो। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छी बातें हुई। थैंक यू सो मच चंदन जी।